वेरी गुड आफ्टरनून। आज हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंड द चैप्टर नेम इज कैश बुक। मैं कौन सा चैप्टर की बात कर रहा हूँ? कैश बुक। तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, एक बार क्विकली बताओ, अभी तक हमने कहाँ तक पढ़ लिया है? कौन कौन सा चैप्टर हमारा हो रखा है? मैं एक बार आपको याद दिला देता हूँ कहाँ तक हो रखा है और आगे कौन सा। सर, आपने सबसे पहला चैप्टर ध्यान दो तो, सबसे फर्स्ट चैप्टर हमने कौन सा किया था? इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। सेकेंड चैप्टर हमारा क्या था? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जहां पे हमने कुछ वर्ड सीखे थे जो किससे रिलेटेड था? अकाउंटिंग से। फिर हमने थर्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये आपका थर्ड चैप्टर है जिसमें हम लोगों ने अकाउंटिंग के रूल्स को समझा था। क्या समझा था? अकाउंटिंग के रूल्स। अच्छा, थर्ड के बाद फोर्थ छोटे छोटे चैप्टर्स थे। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अच्छा, अकाउंटिंग का जो भी काम करते हैं उसका आधार क्या है? तो दो आधार हमने सीखा था, एक कैश बेसिस होता है और एक एक्रूअल बेसिस होता है। फिफ्थ चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन, सुन लीजिए, जो लोग नहीं भी सुने उनके लिए फर्स्ट आइए फटाफट अकाउंटिंग इक्वेशन। हाँ, सिक्स, एक बार सिर्फ चैप्टर का नाम देख लो, अकाउंटिंग इक्वेशन। सिक्स्थ वन रूल्स ऑफ या सोर्स डॉक्यूमेंट। 7 या हो सकता है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। एंड 8 नंबर, अगर मैं बोलूं अभी तक, मान लीजिए शुरू से, जो बच्चे ने शुरू से क्लास किया है अभी तक, हमने ये 8 चैप्टर एक एक करके कंप्लीट किया। कौन कौन सा? सबसे पहला इंट्रोडक्शन, फिर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, फिर बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इक्वेशन, सोर्स डॉक्यूमेंट, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट एंड जर्नल। अच्छा, जो नए बच्चे ज्वाइन किए बाद में, उनको मैंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझाया था, फिर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, फिर हमने सीधा यहाँ पे गए थे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, एंड देन हमने लास्ट क्लास कौन सा चैप्टर एंड किया था? जर्नल, जहाँ पे हमने समझा था ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करेंगे बुक्स में और कौन से रूल का यूज करके? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आज मैं जो आपके साथ चैप्टर स्टार्ट करूंगा, एक बार हेडिंग दीजिए, चैप्टर की हेडिंग दीजिएगा। आपके बुक से एक बार चेक कर लो तो कौन सा चैप्टर नंबर है? चैप्टर नंबर 10, कैश बुक। चैप्टर नंबर 10 कैश बुक। मैं इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। पहला इंट्रोडक्शन, या फिर आप कह सकते हैं बेसिक्स, और सेकेंड पार्ट प्रिपरेशन ऑफ कैश बुक। मैंने, अच्छा, ये चैप्टर एक बार लिख लीजिए, हेडिंग निकाल लीजिए। सर, चैप्टर का नाम हो गया कैश बुक। मेनली इस चैप्टर में हमें करना क्या है? तो हमें सीखना है कि कैश ट्रांजैक्शंस को हम कैसे अपने कैश बुक में रिकॉर्ड करें। अच्छा, याद है आपको कैश ट्रांजैक्शंस किस बुक में रिकॉर्ड करते हैं? कैश बुक में। जर्नल, अच्छा, जर्नल के सब डिवीजन होते हैं, याद है? जर्नल के अलग अलग टाइप्स होते हैं। अगर कैश का ट्रांजैक्शन है तो कैश बुक, अगर सर अगर क्रेडिट सेल किया है, उधार बेचा है, तो किसमें जाता था? सेल बुक। क्रेडिट परचेज किया है, परचेज बुक। लिखवाया था ना, जर्नल चैप्टर में भी लिखवाया होगा। तो सर आज हम बात किसकी करने जा रहे हैं? हम कैश बुक की बात करेंगे
और इस बुक को बनाने का एकमात्र पर्पस है कि जितने भी कैश के ट्रांजेक्शन है उसको हम किस बुक में रिकॉर्ड करेंगे, कैश। कभी आप किसी दुकान वाले के पास जाओ और कहो कि भैया अपना कैश बुक दिखाओ, तो कैश बुक में क्या दिखाएगा, एक साइड जितना पैसा आया है और एक साइड जितना पैसा, तो सिंपल हमें कैश बुक में यही समझना है। फर्स्ट और सेकंड, पहला लिखिएगा फर्स्ट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, कैश बुक is a books of account in which only cash transactions, in which only cash transactions are recorded. In which only cash transactions are recorded. Cash transactions may be cash in hand, or cash at bank. कैश एंड बैंक, एक ऐसा बुक्स जिसमें हम लोग कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। देखिए यहाँ पे एक ऐसा बुक जिसमें हम सिर्फ कैसे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे, कैश ट्रांजेक्शन्स। सर मतलब इसमें आप उधार की बातें करेंगे या नहीं करेंगे, हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। देख लीजिए, इट इम्प्लाइज credit transactions are not recorded in cash. अच्छा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को हम लोग एक और नाम देते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन का दूसरा नाम क्या है, नॉन कैश। देखिएगा कैश बुक
यहाँ तक लिख लीजिए, फिर समझा देता हूँ। ओके ओके, चलिए क्या लिखा है, सर सिंपल है। कैश बुक वो बुक्स है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ किस ट्रांजेक्शन्स की बात करेंगे, कैश ट्रांजेक्शन्स। क्लियर है पॉइंट। हम नगद की बात करेंगे, उधार की बात। अच्छा सर, कैश ट्रांजेक्शन्स का मतलब क्या होता है? सर या तो वो कैश इन हैंड में हो या फिर कैश एट बैंक। सर या तो पैसा कैश में मिल जाए या पैसा बैंक में। या तो हम किसी को पेमेंट कैश से कर दे या हम किसी को पेमेंट बैंक से। इसे क्लियर? अगर कैश से भी पेमेंट कर रहे हैं या बैंक से भी पेमेंट कर रहे हैं, सर इन सभी को हम क्या कहते हैं, कैश ट्रांजेक्शन्स। आप पेमेंट कैश इन हैंड से भी कर सकते हो और कैश एट बैंक से भी कर सकते हो। आगे क्या लिखा? अच्छा सर, इससे ये समझ आ रहा है कि अगर आपने कहा कैश ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करेंगे तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कैश बुक में हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स की बात नहीं करेंगे। अच्छा बताओ, गुड्स सोल्ड टू राम, हमने गुड्स राम को बेचा है, बताइए क्या इसको हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे? सर राम मतलब नेम में आप बेच रहे हैं, और नेम कहने का मतलब क्रेडिट, उधार बेचने को हम रिकॉर्ड कहां पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, कैश बुक। सर इसका अलग कॉपी होगा। सर मैथ्स का कॉपी अलग होता है, साइंस का कॉपी अलग होता है। अगर मैं साइंस लिख रहा हूं तो किस कॉपी में लिखूंगा, साइंस का। अगर कैश ट्रांजेक्शन है तो किस कॉपी में जाएगा, कैश। अच्छा मुझे फटाफट बताइए, गुड्स सोल्ड ऑन कैश, सैलरी पेड इन कैश। सर मतलब आपका सिंपल कहना है कोई भी रिसिप्ट या कोई भी पेमेंट आप किस में दिखाओगे, कैश। लेकिन कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन उसके लिए सेपरेट जगह है, एक सेपरेट बुक है, हम उसको कैश बुक में रिकॉर्ड। क्लियर है इतनी बात? अच्छा ये पॉइंट मैंने आपको ना याद करवाया, ये चीज मैंने जर्नल में भी लिखवाया कि कैश बुक एक हिस्सा है, एक सब डिवीजन है। किसका सब डिवीजन है, जर्नल का। आपको याद है ना जर्नल क्या होता है, एक डायरी। अच्छा सर, डायरी अलग अलग टाइप्स के होंगे, सुन लीजिए तो एक बार। मैंने कहा ये जो जर्नल है इसके अलग अलग टाइप्स है। अगर कैश का लेन देन है तो किस बुक में रिकॉर्ड करेंगे, कैश। अगर कैश ट्रांजेक्शन है तो किसमें, कैश बुक। अगर अदर ट्रांजेक्शन है, सर अदर ट्रांजेक्शन के लिए हमने अदर बुक में अलग अलग पार्ट क्लासिफाई कर रखे। मुझे फटाफट से बताओ, उधार बेचा है तो सर उधार बेचा है तो किस बुक में जाएगा, सेल्स। अगर मैंने कहा क्रेडिट परचेज किया है, अगर परचेज रिटर्न है तो परचेज रिटर्न बुक में, सेल्स रिटर्न है, और जो कहीं नहीं जाएगा सर वो लास्ट में कहा जाएगा, जर्नल प्रोफाइल। तो इस चैप्टर में हम कैश बुक बनाना सीखेंगे, और अगले चैप्टर में ये सारे बुक आप सीखोगे, परचेज बुक, सेल्स बुक। मैंने यहाँ लिख दिया चैप्टर 11। आपके चैप्टर 11 का नाम अदर बुक को वो क्या बोलते हैं, सब्सिडियरी बुक। इस चैप्टर में हमारा मेन डिस्कशन किस पे होगा, कौन से बुक पे? इस चैप्टर का नाम क्या है, कैश बुक। आपका मेन डिस्कशन इस चैप्टर में किस पे होगा, कैश बुक। और नेक्स्ट चैप्टर में हम किस पे करेंगे, अदर बुक्स पे। इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि सर कैश बुक बनाया कैसे जाए। क्लियर है ये पॉइंट? बड़ा सिंपल है, इसका हेडिंग ही कैश बुक है। लिखिएगा सेकंड, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट, प्रिपरेशन ऑफ कैश बुक। प्रिपरेशन ऑफ कैश। सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, पेटी कैश बुक।
सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक एंड पेटी कैश बुक। सर मतलब कैश बुक हमें 3 तरह का बनाना सीखना है, एक सिंगल कॉलम, दूसरा डबल कॉलम और तीसरा पेटी कैश बुक। मतलब सर हमारे सिलेबस में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैश बुक। कौन कौन से? सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और पेटी कैश बुक। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज सिंगल कॉलम कैश बुक एंड हाउ टू प्रिपेयर सिंगल कॉलम कैश बुक। फिर बात करेंगे व्हाट इज डबल कैश बुक एंड देन हाउ टू प्रिपेयर डबल कॉलम कैश बुक, क्या होता है और बनाया कैसे जाए। क्लियर पॉइंट? चलिए पहला लिखिएगा, फर्स्ट सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक, cash book in which only transactions related to cash in hand are recorded. Single column cash book. आपको रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट याद है ना? अगर कैश प्लस होगा, आप फटाफट बताओ, कैश प्लस होगा तो कौन सा साइड जाता है? डेबिट साइड। और कैश अगर माइनस होगा, सर कैसे? मैं एक बार फिर से रूल लिख देता हूँ। रूल हमारा क्या था? अगर मैं मॉडर्न अप्रोच से बात करूं, कैश हमारा क्या होता है बच्चा? एसेट। आप बताओ, एसेट बढ़ेगा, कैश प्लस होना मतलब एसेट प्लस होना, और एसेट का बैलेंस डेबिट तो प्लस होगा तो डेबिट, और एसेट माइनस होना से मॉडर्न अप्रोच कहता था कि एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, प्लस होगा तो डेबिट, माइनस होगा तो क्रेडिट। कैश प्लस है तो डेबिट और कैश माइनस है तो क्रेडिट। फर्नीचर प्लस है तो डेबिट, फर्नीचर माइनस है तो क्रेडिट। अगर दिक्कत होता है तो आगे बढ़ जाइए। चलो अच्छा, ट्रेडिशनल अप्रोच भी सर, ट्रेडिशनल अप्रोच भी यही चीज कहता था, लेकिन उसके कहने का तरीका अलग था। बताओ तो ट्रेडिशनल अप्रोच, मैं कैश के बारे में सोच रहा हूँ सर, कैश अकाउंट कैसा अकाउंट होता है? अगर ट्रेडिशनल अप्रोच से सोचे तो कैश अकाउंट कैसा है? रियल अकाउंट है। कैसा अकाउंट है? कोई भी एसेट, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सब ट्रेडिशनल अप्रोच के अनुसार कौन सा अकाउंट होता है? रियल। और रियल अकाउंट कहता था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट। एक चीज तो पता चलता है बच्चा कि आप लोग घर पे रिवाइज नहीं करते।
कैसे चलेगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सर रियल अकाउंट ट्रेडिशनल रूल कहता था कि जो भी एसेट आएगा डेबिट और जो भी एसेट जाएगा क्रेडिट। तो भाई कैश अगर आ रहा है प्लस होने का तो आ रहा है, मैं रियल अकाउंट का रूल लिख दूं, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फर्नीचर आ रहा है तो डेबिट, फर्नीचर जा रहा है बिजनेस से तो क्रेडिट। बिल्डिंग प्लस हो रहा है बिजनेस में, डेबिट। बिल्डिंग माइनस हो रहा है, लैपटॉप प्लस हो रहा है, लैपटॉप माइनस हो रहा है। सर मतलब सिंपल है, एसेट प्लस तो डेबिट, एसेट माइनस तो क्रेडिट। तो मैं यहाँ पे ट्रेडिशनल रूल क्या लिख रहा हूँ सर, डेबिट व्हाट कम्स इन। ये डेबिट क्यों हो रहा है कैश, क्योंकि कौन सा रूल लग रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। देखो ना एमसीक्यू है, आप लोग समझो, कहीं से भी कुछ भी बन सकता है और ये तो लॉजिकली आपको समझ लेना है। मैं फिर से लिख दिया मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच। कैश हमारा मॉडर्न अप्रोच से कौन सा अकाउंट होता है? हाँ, अगर मैं मॉडर्न अप्रोच की बात करूं तो कैश अकाउंट मॉडर्न अप्रोच से कैश होगा एसेट अकाउंट। और अगर ट्रेडिशनल अप्रोच से बात करें तो कौन सा अकाउंट होगा? रियल। लिख लीजिए। हो गया, लिखिए। अच्छा इतना सिंपल याद रख सकते हैं ना, एसेट प्लस तो डेबिट, एसेट माइनस तो। बताइए फटाफट, बिजनेस में कार खरीदा गया है तो कार डेबिट साइड जाएगा या क्रेडिट साइड? डेबिट साइड। बिजनेस से कार बेचा गया है तो कार डेबिट साइड जाएगा या क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड। आप देखो कि बिजनेस अपने आप को क्या मान लो, बिजनेस। फिर सोचो कि कार हमारे पास प्लस हो रहा है या कार हमारे पास माइनस है। चलो फिर से सोचो, यहाँ याद है, अगर मैंने कहा हम बिजनेस है, हमें कैश रिसीव्ड हो रहा है, कैश रिसीव्ड हो रहा है तो कैश किस साइड जाएगा? डेबिट। कैश प्लस हो रहा होगा। अच्छा मुझे बताइए, अगर हम पेमेंट कर रहे हैं, कैश पेमेंट कर रहे हैं तो कैश किस साइड जाएगा? क्रेडिट साइड। कैश प्लस होगा तो सर डेबिट, कैश माइनस होगा तो क्रेडिट। लिखिएगा इसमें फॉर्मेट। नेक्स्ट, फॉर्मेट कैश बुक ऑफ डैश फॉर द पीरियड फ्रॉम डैश टू डैश। फटाफट फटाफट नोटिंग करते चलिए, लिखते चलिए। फॉर्मेट कैश बुक ऑफ डैश यही से फॉर्मेट से लिखो। फॉर्मेट कैश बुक ऑफ, यहाँ पे बिजनेस का नाम लिखते हैं, नेम ऑफ द बिजनेस, फ्रॉम द पीरियड, जिस भी पीरियड के लिए बना रहे हैं ये लिख लो, एक क्वेश्चन करवाऊंगा तो समझ आ जाएगा। डेट, पार्टिकुलर्स। अच्छा कैश बुक भी तो जर्नल है ना, कैश बुक भी जर्नल है तो बताओ इसमें हम लोग किससे लिंक करेंगे? एलएफ से। यहाँ लिखो एलएफ, अमाउंट, अमाउंट, डेट, 4 कॉलम लेफ्ट हैंड साइड आपका, दिस इज डेबिट साइड एंड दिस इज क्रेडिट साइड। एक बार बस बनाते चलिए, डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ और अमाउंट। बस हम कैसे बनाएंगे, आप पहले बीच से डिवाइड कर देना। हाँ, 4 कॉलम उधर जाएगा और 4 कॉलम, 4 कॉलम लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज, मैं यहाँ पे डबल लाइन लगा देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चले, दिस इज राइट हैंड साइड।
एक फॉर्मेटिंग बन गया। अच्छा कैसे फॉर्मेट किए हैं सर? आपने सबसे पहले कैश बुक को दो पार्ट में, यहाँ देख लीजिए तो आपने कैश बुक को सबसे पहले क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, दिस इज टी से। सर उसके बाद चार कॉलम, कॉलम समझते हैं, वर्टिकल को हम लोग कॉलम कहते हैं, दिस इज कॉलम 1। फिर आपने क्या किया, दिस इज कॉलम 2, कॉलम 3, एक मिनट रुक जाइए, कॉलम 4। चार कॉलम आपके लेफ्ट हैंड साइड हो गए। कभी भी लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग कौन सा साइड बोलते हैं, डेबिट साइड। कौन सा साइड बोलेंगे, डेबिट साइड। और सेम चारों कॉलम आपका बनेगा फिर से अगेन 1 2 3 एंड 4। सर अगेन आपका चारों कॉलम किस साइड बन रहा है, राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रेडिट साइड। सर मतलब क्या इस चैप्टर में भी डेबिट क्रेडिट का रूल अप्लाई होगा, यस। लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट बोलते हैं और राइट हैंड साइड को क्रेडिट। एक काम करते हैं, फॉर्मेट लिख लिए ना, एक एग्जांपल लिखिए तो साथ में बनाएंगे। एग्जांपल लिखिए, एग्जांपल लिखिएगा। फॉलोइंग फॉलोइंग आर द, बात नहीं, फॉलोइंग आर द transactions occurred between goods sold on cash, paid salaries। नहीं समझ आ रहा है मुझसे पूछ लीजिए।
ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड 10,000, परचेज गुड्स ऑन कैश, गुड्स सोल्ड ऑन कैश, पेड सैलरीज, पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, गुड्स सोल्ड टू मोहन, अमाउंट रिसीव फ्रॉम मोहन। देखिए फटाफट से लिखिए। प्रिपेयर कैश बुक for the month of April. लिख लिया? चलिए सभी लोग ध्यान दीजिए, क्वेश्चन के एक बार पढ़िएगा मन में। Following are the transactions occurred between 1st April 2021 to 30th April 2021। मतलब कौन से महीने का ट्रांजैक्शन है? अप्रैल। अप्रैल मंथ में क्या क्या हुआ है देखिए। अच्छा 1st अप्रैल, सर 1st अप्रैल इज द ओपनिंग डे, बिगिनिंग डे। हमेशा 1st अप्रैल, सर अप्रैल अगर आपका फाइनेंशियल ईयर का शुरुआत है तो 1st अप्रैल जो होगा वो कौन सा डे होगा? ओपनिंग। हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड कितना ओपनिंग बैलेंस है? 10,000। मतलब पहले से हमारे पास कैश कितना है? ये सारे ट्रांजैक्शन में देखिए 5th अप्रैल को परचेज गुड्स ऑन कैश, 8th अप्रैल को गुड्स सोल्ड ऑन कैश, 12th अप्रैल को पेड सैलरीज, 18th अप्रैल को पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, 25th अप्रैल गुड्स सोल्ड टू मोहन, 28th अप्रैल अमाउंट रिसीव फ्रॉम मोहन। और ये सारे ट्रांजैक्शंस के अमाउंट दिए। क्लियर है पॉइंट? आज से क्या क्वेश्चन डिमांड कर रहा है? प्रिपेयर कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। हमें कौन सा बुक बनाने को कहा है? कैश बुक। और किस महीने का? अप्रैल महीने का। अच्छा यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, तो सभी लोग लिखना बंद कर दीजिए, समझिए। सर अगर कैश बुक बना रहे हैं तो हम सोचेंगे भी किसके अकॉर्डिंग? कैश के अकॉर्डिंग, कि कैश प्लस हो रहा है या कैश माइनस। इज इट क्लियर? अगर प्लस होगा तो डेबिट साइड, अगर माइनस होगा तो क्रेडिट साइड। मैं आपसे सीधा सीधा पूछता चलता हूँ, आप मुझे बताना। हम लोग एक एक करके बनाएंगे, लेकिन आप मुझे बताओ कि कैश प्लस हो रहा है या माइनस। ठीक है, एक एक ट्रांजेक्शन देखते हैं। पहला ट्रांजेक्शन तो सर ये ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। सेकंड, परचेज गुड्स ऑन कैश। हमने गुड्स खरीदा है, कैश में खरीदा है। आपको गुड्स पे नहीं सोचना, किस पे सोचना है? कैश पे। हम कैश बुक बना रहे हैं तो हमें सर किसको कंसीडर करना है? कैश। वेदर कैश इज रिसीव्ड और कैश इज पेड। मुझे फटाफट बताओ, अगर गुड्स खरीदे हैं कैश में तो कैश अपना प्लस होगा या माइनस? माइनस। इतना तो समझते। सर पेमेंट कर रहे हैं तो माइनस, और रिसीव कर रहे होंगे तो प्लस। गुड्स सोल्ड ऑन कैश, गुड्स बेच रहे हैं, सर गुड्स बेचे होंगे, कैश आ रहा है, कैश आ रहा है मतलब प्लस। सर मतलब आपका कहना है कि हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ क्या चलना चाहिए? कैश। और दो ही बात सोचना है कैश में, कि कैश प्लस हो रहा है या माइनस। इज इट क्लियर? प्लस का मतलब रिसीव और माइनस का मतलब पेड। नेक्स्ट, पेड सैलरीज। सर जब भी पेमेंट करोगे आप तो कैश आपका क्या हो जाएगा? माइनस। पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, सर यहाँ पे भी पेमेंट कर रहे हो, आपके पॉकेट से कैश आउट होगा तो माइनस। गुड्स सोल्ड टू मोहन, ये रिकॉर्ड ही नहीं होगा। वेरी गुड। सर गुड्स सोल्ड टू मोहन, हमने मोहन को बेचा। अच्छा कहीं पे भी लिखा है कैश? सर कुछ नहीं लिखा होता और नाम होता है तो हम अज्यूम करते हैं
कि हमने इसको किस में बेचा होगा, क्रेडिट। और क्रेडिट का मतलब क्या, उधार। सर उधार ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन को हम कैश बुक में रिकॉर्ड, सर मतलब इससे ना ही प्लस होगा ना ही माइनस होगा, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन, सर ये कैश बुक में जाएगा ही। मतलब सर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन भी हो सकता है क्वेश्चन में जो कैश बुक में रिकॉर्ड हो ही, क्लियर पॉइंट। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश, सो उसको हम सेपरेट जगह पे रिकॉर्ड करेंगे, अलग से रिकॉर्ड करेंगे। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ किस ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूँ, कैश। कैश बुक है तो कौन से ट्रांजैक्शन की बात हो रही है, कैश ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट देखिए, अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव फ्रॉम मोहन। आपका दिमाग क्विकली चलना चाहिए, इससे रिसीव्ड हो रहा है, रिसीव मतलब पैसा और पैसा मतलब कैश प्लस। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मैं सीधा सीधा अगर प्लस माइनस में आपसे पूछूं कि बताओ हमारे पास अभी महीने के अंत पे, अप्रैल के अंत पे कैश में कितना बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर पहले से कितना था 10,000, 6,000 माइनस हो गया, 10,000 प्लस हो गया, 2,000 माइनस हो गया, 1,000 माइनस हो गया, 5,000, सर ये तो जाएगा ही नहीं, और 2,000 प्लस। ऐसे ही करोगे ना, कैश प्लस और। अच्छा फटाफट बताओ, 10,000 पहले से, 6,000 पेमेंट कर दिया, कितना बचा 4, 4 में फिर 10 आ गया, कितना होगा 14, 14 में से 2 चला गया 12, 12 में से 1 चला गया 11, 11 में 2 आ गया, सर आप कहोगे क्लोजिंग बैलेंस अभी कितना बचा होगा 13,000। सर ये तो हम लोग मैथ्स की तरह बना दिए प्लस माइनस, बट हमें यहाँ पे अब अप्लाई करना है क्या, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। बातें वही होंगी प्लस माइनस ही, लेकिन हम किसका यूज कर लेंगे, डेबिट और क्रेडिट, और कौन सा फॉर्मेट यूज करेंगे, कैश बुक। कोई दिक्कत। अच्छा बताओ, जब भी प्लस होता है कैश, जब भी प्लस होगा, प्लस होगा, सर जब भी प्लस होगा तो बताइए कैश किस साइड जाता है, डेबिट साइड। और जब भी कैश माइनस होगा, सर माइनस होगा, माइनस होगा, हम पेमेंट करेंगे, माइनस होगा तो किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड। मैं स्टार्ट करूं क्वेश्चन बनाना, मेरे साथ साथ बनाइए। सबसे पहले तो फॉर्मेट बनाइए, सॉल्यूशन। अच्छा हम किस पीरियड के लिए बना रहे हैं, 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल 21 से लेके 30 अप्रैल 21, यानी सर आपका कौन सा मंथ हो गया, मैं ब्रैकेट में लिख दूं ये कौन सा महीने का है। हम 1 महीने का डाटा चेक कर रहे हैं, और कौन सा महीने की बात चल रही है, अप्रैल। डेट पार्टिकुलर्स एलएफ अमाउंट, एक और कॉलम होता है वाउचर नंबर का, मैं वो बता दूंगा, पहले आप बनाना, ठीक है। डेट पार्टिकुलर्स एलएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स एलएफ अमाउंट, मैंने अमाउंट की जगह सिंबल दे दिया है रुपीस का। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आप अमाउंट के साथ भी सिंबल लिख लीजिए, इट मींस कि हाँ हम अमाउंट डिनोट कर रहे हैं। अच्छा लेफ्ट हैंड साइड कौन सा साइड होगा, लेफ्ट हैंड साइड हम अकाउंट्स का कौन सा बोलेंगे, डेबिट साइड, लेफ्ट हैंड डेबिट। तो मैं ऊपर में यहाँ क्या लिख रहा हूँ, डीआर, और राइट हैंड साइड कौन सा होगा, क्रेडिट साइड, सीआर। याद रख लीजिए ये डीआर सीआर अब कभी छूटने वाला नहीं। करिए स्टार्ट। चलो अब मुझे फटाफट से बताओ, कैश, कैश सुन लीजिए यहाँ पे, कैश क्या होता है, एसेट। कैश क्या है, एसेट। एसेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। एसेट का कौन सा बैलेंस, डेबिट। तो ये स्टार्ट भी किस साइड से होगा, डेबिट साइड से।
अगर कैश एसेट है और एसेट का कौन सा बैलेंस है, डेबिट, तो स्टार्ट भी कहां से होगा सर, डेबिट साइड से। तो देख लीजिए, मुझे बताइए तो ओपनिंग बैलेंस कितना था 1 अप्रैल 2021। और सर ओपनिंग बैलेंस को मैं क्या लिखूंगा, एक बार ध्यान देना, टू बैलेंस बीडी। एक बार लिख लो, कितना था ओपनिंग बैलेंस 10। सर ओपनिंग बैलेंस को हम लोग क्या बोलेंगे अकाउंट्स में, बैलेंस बीडी। ये बीडी क्या है मैं समझा रहा हूं आप लोग, बैलेंस बीडी, दिस इज नथिंग बट दिस इज ओपनिंग बैलेंस। अच्छा, डेबिट में जब भी लिखोगे तो क्या लगा देना, सुन लो एक बार, डेबिट में जब भी लिखोगे तो क्या लगा देना 2, और क्रेडिट में जब भी लिखोगे तो क्या लगा देना बाई। सर क्या ये इसका लॉजिक है, लॉजिक ऐसा कुछ नहीं है, एक ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन समझ रहे हैं, रीति रिवाज, पुराना ट्रेडिशन चला आ रहा है, हम लोग उसको कैरी करते जा रहे हैं। डेबिट में क्या है कि आप जो भी लिखो वो किसके साथ लिखा दो, 2 के साथ, और क्रेडिट में जो भी लिखो वो किसके साथ लगा दो, बाई के साथ। अभी लिखाएगा कैसे समझ, पहले आपको ओपनिंग बैलेंस क्लियर है, कोई दिक्कत। अभी हमारे पास कितना पैसा है 10,000, किस साइड दिख रहा है, डेबिट साइड। अच्छा फटाफट से बताओ मुझे, सर एसेट का अगर डेबिट बैलेंस होता है तो प्लस होगा तो किस साइड जाएगा, और माइनस होगा तो किस साइड जाएगा। अभी बना लो, कॉपी में बनाओ, फर्स्ट टाइम बना रहे बना लीजिए तो। सर प्लस जब भी होगा तो किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड, और माइनस जब भी होगा तो किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड। और अगर आपसे प्लस माइनस भी नहीं समझ रहा है तब तो आप लोग को आर्ट्स लेना पड़ेगा। हाँ, अगर प्लस माइनस भी समझना दिक्कत हो रहा है, सबसे आसान टॉपिक है और है क्या। चलो यहाँ देखो, सबसे पहला ट्रांजैक्शन पढ़ो और कैश पे बताओ क्या होगा, परचेज गुड्स ऑन कैश। हमने गुड्स खरीदा था कैश पे, तो बताइए कैश प्लस हो रहा है माइनस, पेमेंट करेंगे तो माइनस होगा, तो माइनस होगा तो किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड। अब लिखते कैसे ध्यान, पहले ऑब्जर्व करना सर कैसे लिखा। सर इतना तो पता चल गया, माइनस है तो किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड। कितना पेमेंट किए प्लीज सुन लीजिए, कितना पेमेंट किए 6,000, मतलब अमाउंट में तो पक्का बात है सर, कितना आप लिखोगे 6,000। ऑब्जर्व कीजिए, पहले पूरा कंप्लीट करने दीजिए, पहले मैंने पूरा कंप्लीट तो नहीं किया था, एक बार देखिए। सर डेट ऑफ ट्रांजेक्शन कौन सा था, 6 था या फिर 6 अप्रैल है, देख के बताइए। डेट ऑफ ट्रांजेक्शन 5 अप्रैल, ठीक है 5 अप्रैल 2021। अच्छा पार्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे आप सुनिए, सर आप पार्टिकुलर्स में क्या लिखोगे, मैं पार्टिकुलर्स में लिखूंगा अपोजिट एंट्री या अपोजिट अकाउंट का नेम, अपोजिट अकाउंट। अपोजिट अकाउंट समझ रहे हैं, आपने पेमेंट किस लिए किया, बताओ तो पेमेंट किस लिए किया था, परचेज गुड्स ऑन कैश, हमने गुड्स खरीदा है कैश में, तो सर इसका मतलब आपने जो पेमेंट किया है सर उससे क्या आया होगा, गुड्स आया होगा, गुड्स प्लस हुआ होगा। अब मैं थोड़ा आपसे जर्नल एंट्रीज पूछना चाह रहा हूँ, फटाफट से मुझे बताइए परचेज गुड्स ऑन कैश का जर्नल एंट्रीज क्या बनता था, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट होगा, गुड्स आएगा तो डेबिट, और कैश जा रहा है तो क्रेडिट। तो सर आप पक्का कैश में तो क्रेडिट दिखाओ, लेकिन पार्टिकुलर्स में अपोजिट अकाउंट का नाम लिखो बाई, और अपोजिट अकाउंट कैश के अगेंस्ट कौन खड़ा है सर, परचेजेस। कैश के अगेंस्ट कौन स्टैंड कर रहा है, परचेजेस। मैं फिर से एक बार यहाँ पे सिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे, यहाँ ध्यान दीजिए, गुड्स परचेज ऑन कैश। सर इसका डबल इंपैक्ट क्या होता था, गुड्स प्लस और कैश माइनस। आपने कहा सर कैश माइनस होगा तो क्रेडिट, तो गुड्स प्लस होगा तो डेबिट। सर हम लोग कैश बुक बना रहे हैं, तो हम लोग कैश बुक बना रहे हैं, तो ये तो बात पक्की है कि कैश में आप किस साइड लिख रहे हो, कैश में हम लोग किस साइड लिख रहे हैं, क्रेडिट साइड। सर लेकिन यहाँ अपोजिट, यहाँ पार्टिकुलर्स में आप क्या लिखोगे, जो कैश के अगेंस्ट स्टैंड कर रहा है। बताओ कैश के अगेंस्ट कौन स्टैंड कर रहा है, गुड्स, और इसी गुड्स को हम लोग जब खरीदते हैं तो क्या बोलते हैं, परचेजेस। तो मैं यहाँ पे पार्टिकुलर्स में क्या लिखूंगा, सर कैश के अपोजिट में जो स्टैंड कर, कोई दिक्कत, कैश के अपोजिट में कौन स्टैंड कर रहा है, परचेजेस,
तो मैं यहाँ लिखूंगा परचेजेस। सर आपने कितने का खरीदा है? 6000। अब ये आपको बता रहा है कि भाई हमारा कैश कितना घटा? 6000। क्यों घटा? क्योंकि हमने परचेज किया है, और परचेज का मतलब गुड्स खरीदा है। क्या आप समझ पा रहे हैं? पक्का क्लियर है? चलो प्रैक्टिस करेंगे, सही होगा। फर्स्ट आपने लिखा, लिख लो फटाफट से लिखो। डेट लिख लीजिए 5 अप्रैल। पार्टिकुलर्स में अपोजिट अकाउंट का नाम लिखना है, अमाउंट 6000। सर एलएफ में कुछ नहीं लिखेंगे बच्चे, बस लेजर फोलियो वो लिख दिए। चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आप ट्राई करो, तो आराम से पढ़ो। सेकंड ट्रांजैक्शन, गुड्स सोल्ड ऑन कैश। तो फटाफट से पहले सोचो कैश पे क्या इंपैक्ट है। कैश प्लस होगा, गुड्स बेचा है कैश में, तो हमारे पास कैश प्लस होगा। कैश प्लस होगा तो किस साइड जाएगा? डेबिट साइड। पहले तो यहां तक ठीक कर। सर हमारे पास कैश आ रहा है तो किस साइड जाएगा? डेबिट साइड। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन बताओ तो कौन सा है? 8 अप्रैल 2021। एक एक करके देखो। अच्छा सर कितने अमाउंट से प्लस हो रहा है? 10,000 से प्लस हो रहा है। अच्छा सर अपोजिट अकाउंट बताओ, अपोजिट में कौन स्टैंड करेगा? सर हमारा कैश प्लस क्यों हो रहा है? गुड्स सोल्ड को क्या बोलते हैं? सेल्स। अच्छा जनरल एंट्रीज ट्राई करते हैं। गुड्स सोल्ड ऑन कैश का जनरल एंट्रीज, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। देखो अब जिन बच्चों को लग रहा था कि लास्ट चैप्टर आगे नहीं बढ़ेगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आप मेरी बात को सीरियसली नहीं लोगे तो आने वाले समय में दिक्कत में फंस जाओगे। ऐसा कोई चैप्टर ही नहीं होगा जिसमें हम लोग जर्नल एंट्रीज नहीं पास करेंगे। ऐसा कोई चैप्टर ही नहीं होगा जिसमें हम डेबिट क्रेडिट का रूल अप्लाई। अगर आपको दिक्कत हो तो ऑनेस्टली मुझे बता देना कि सर मुझे दिक्कत हो रहा है, मैं अभी सही करवा पाऊंगा, लेकिन आज के 1 महीने बाद, 2 महीने बाद जब हम लोग हाई लेवल चैप्टर्स पे जाएंगे, और फिर पता है क्या होता है, मैं एक चीज बता देता हूँ, होता क्या है, फिर आप 11th मान लीजिए यहाँ से कीजिएगा, और हो सकता है मे बी पॉसिबल 12th में आप कहीं और जाएंगे और बोलेंगे उस सर से तो डेबिट क्रेडिट समझ ही नहीं आ रहा। कारण यही बन जाता है कि आपको डेबिट क्रेडिट नहीं समझ आएगा, आगे का सारा चैप्टर 20 का 20 चैप्टर और इसीलिए मुझे स्ट्रिक्ट होके आज से कंप्लीट, मैं कोई ऑनलाइन क्लास किसी को प्रोवाइड नहीं करूंगा, कोई रिकॉर्डिंग नहीं जाएगी, सबको यहीं पे आके पढ़ना। और अगर आप नहीं आ रहे हैं सीधा पेरेंट्स को कॉल जाएगा। अब जितना पोलाइट होना था मैंने पोलाइट हो गया, तो जब मैं आपसे बात नहीं करूंगा सीधा पेरेंट्स से बात करूंगा, एकदम एकदम शांत होकर पढ़े। चलिए यहाँ देखो 2, फटाफट देखिए 2। मुझे बताइए यहाँ पे मैं अपोजिट में क्या लिखूंगा? सेल्स। अच्छा सर एक बात बताओ, क्या इससे जर्नल एंट्रीज पास हो जाएगा? सोचो तो। अच्छा कैश में आप किस साइड लिख रहे हो? डेबिट साइड। तो सर सेल्स अकाउंट किस साइड लिखे होगे? क्रेडिट साइड। तो जर्नल एंट्रीज क्या बन गया? कैश अकाउंट डेबिट और टू सेल्स अकाउंट। आप बताओ क्रेडिट में हम लोग कैसे लिखते थे? टू के साथ। तो सर हमारी जर्नल एंट्रीज क्या बन जाएगी? कैश अकाउंट, बताओ ना कैश किस साइड जा रहा है? डेबिट साइड। और टू अपोजिट में कौन स्टैंड कर रहा है? सेल्स। तो टू सेल्स अकाउंट। सर यही तो हम लोग जर्नल एंट्रीज पास करते थे, 10,000 10,000। क्या आप लिंक कर पा रहे हैं लास्ट चैप्टर से? सर दिस इज द जर्नल एंट्रीज जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, और मैं इसी जर्नल एंट्रीज को अब एक नए फॉर्मेट में आपको दिखा रहा हूँ, एंड दैट इज द कैश। हाँ हाँ बीडी का मतलब एक बार कंप्लीट कर लीजिए, बीडी बता दे रहा हूँ। बीडी का फुल फॉर्म ब्रॉट डाउन होता है, बता देता हूँ। चलो लिखो तो पहले ही 8 अप्रैल टू सेल्स अकाउंट 10,000। सर प्लस में जब भी आ रहा है आप डेबिट साइड लिख दे रहे हो, और माइनस में जब भी जा रहा है। मुझे बताओ अभी कितना कैश बचा होगा? देखो मैं कितना कैश, सर 10 प्लस 10 प्लस, तो 20, और 20 में से 6 माइनस, 20 में से 6 माइनस कितना होगा? 14, 14,000। सर अभी हमारा अगर आज के दिन पे आप पोजीशन देखोगे तो कैश पॉकेट में कितना है सर? 14। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करो। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, पेड सैलरीज, एक एक करके आराम से साथ साथ चलिए। बड़े पेड सैलरीज, सोचो कैश पे क्या इंपैक्ट आएगा? माइनस। एक एक करके पूरा स्टेप में जाना। सर पहले सोचना कैश प्लस या माइनस, तो माइनस।
पेमेंट करेंगे तो कैश, अच्छा माइनस होगा तो किस साइड जाएगा, पहले प्लस माइनस कैश, माइनस होगा तो क्रेडिट साइड, माइनस होगा तो क्लियर है पॉइंट। तो मैं आपको दिखाऊं, अच्छा बताओ आप जब पार्टिकुलर्स में लिखने जाओगे तो अपोजिट में किसका नाम लिखोगे, सैलरीज अकाउंट। सर एक बार जर्नल एंट्रीज ट्राई करें, सैलरी पेड करते हैं तो इसकी एंट्रीज क्या बनती थी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, जब भी एक्सपेंस का पेमेंट करते थे खर्च का तो हम लोग बोलते थे एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट का पेमेंट कर रहे हैं रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी का दे रहे हैं तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर ईच केस में आपका कैश क्रेडिट हो रहा था क्योंकि कैश माइनस हो रहा था, और दूसरी तरफ आपका एक्सपेंस प्लस हो रहा है और आप कहते थे एक्सपेंस को क्या करो डेबिट, और एसेट माइनस हो रहा है तो क्या करो क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट याद कीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए पिछला सारा चैप्टर। अच्छा चलो मुझे बताओ तो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन कौन सा है, 12 अप्रैल 20, कोई 12 अप्रैल 2021। अच्छा मुझे ये बताइए बाई, सर क्रेडिट साइड जाएगा कैश घट रहा है पक्की बात है, अपोजिट अकाउंट किसका लिखोगे आप, सैलरी। सर यहाँ पे ये बताओ कि ये पैसा घट क्यों रहा है, और वही क्यों रीजन लिखने का मतलब है कि आपको कैश के अपोजिट साइड में जो स्टैंड कर रहा है उसका नाम लिखना है, और कैश के अपोजिट में कौन स्टैंड कर रहा है, सैलरी, तो आपको यहाँ सैलरी, और कितना कैश घट रहा है, एकदम पैसेंस के साथ आराम से समझिए और कोई एक्साइटमेंट नहीं। अच्छा अभी कैश कितना बचा होगा, 12,000। सर 14 तो उस टाइम आप कह ही रखे थे, 2,000 का और पेमेंट कर दिया, 12,000 आराम से। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आराम से स्लो, ट्राई नहीं चल रही। 18 अप्रैल ट्रांजेक्शन अगेन सर पेड है, पेड है इसका मतलब कैश प्लस या माइनस, माइनस होगा तो डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड। और सर आप अपोजिट में किसका नाम लिखोगे, इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट लिख दीजिए या इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट लिख दीजिए। सर इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट लिखे तब या इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लिखे तब या इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस लिखे तब सबका मीनिंग सेम। चलो तो मुझे बताओ कितने का पेमेंट जा रहा है, 1000। ट्राई करो तो आप खुद से बनाने का। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन 18 अप्रैल बाई इलेक्ट्रिसिटी चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट से इतना भी लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हम पेमेंट किसका कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, कितने का पेमेंट हो रहा है, 1000। अच्छा अगर आज के डेट पे मैं चेक करूं बैलेंस 11,000, कितना बच जाएगा, कुछ नहीं सर, डेबिट प्लस क्रेडिट माइनस। चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, नेक्स्ट है 25 अप्रैल गुड्स सोल्ड टू मोहन। सर ये तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है और क्रेडिट ट्रांजैक्शन को हम कैश बुक में रिकॉर्ड, तो हम एग्जाम में क्या करेंगे, एग्जाम में क्या करेंगे, एग्जाम में क्या करेंगे, हम लोग नीचे एक नोट लगा के आ जाएंगे, यहाँ पे 4-5 लाइन छोड़ के नीचे एक नोट लगा दीजिए, 4-5 लाइन छोड़ के, 4-5 लाइन छोड़ के नीचे नोट में लिख दीजिए। तो नोट में क्या लिखेंगे, क्रेडिट सेल, हमने क्रेडिट सेल किसको किया था, 2, बताइए तो किसको बेचा था उसमें, मोहन। ऑन किस डेट पे ट्रांजैक्शन था, मैं पूरा लिख देता हूँ, डेट किस दिन का था, 25 अप्रैल। ऑन 25 अप्रैल 2021 इज नॉट रिकॉर्डेड, एग्जामिनर को अपना पूरा आंसर लिख के दिखा दीजिए इन द कैश। और कारण क्या है, एज ओनली कैश ट्रांजैक्शंस, ओनली कैश ट्रांजैक्शंस are recorded in cash। हमने अपने बात को जस्टिफाई कर दिया। क्या लाइन लिख दिया हमने, क्या एक नोट लगा के लिख दिया तो भैया क्रेडिट सेल जो मोहन को किए हैं उसको हम कैश बुक में रिकॉर्ड, बताइए उसको हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे,
कारण क्या है, एज या आप बिकॉज भी लिख सकते हैं, जिससे कारण क्या है, बिकॉज ओनली कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक में सिर्फ कैश जाता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड। क्लियर है ये लाइन, पक्का क्लियर बड़े। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बताओ, अमाउंट रिसीव फ्रॉम मोहन, अमाउंट रिसीव कैश प्लस, तो कैश किस साइड जा रहा है, डेबिट साइड। अच्छा अगर कैश डेबिट जा रहा है तो ये पैसा मिल किससे रहा है, मोहन से, तो मोहन किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड। वेरी गुड। अगर कैश, सर एक ट्रांजैक्शन के डुअल एस्पेक्ट, एक डेबिट हो रहा है तो दूसरा क्रेडिट हो रहा है। अगर कैश आपने डेबिट कह दिया तो मोहन क्रेडिट हो रहा होगा। सर इसकी जर्नल एंट्रीज क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। तो हम लोग लिखते हैं सर कैश प्लस हो रहा है, बनाइए खुद से बनाइए। सर डेट ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है, 28 अप्रैल 2021 टू मोहन अकाउंट। अपोजिट में कौन स्टैंड करेगा, मोहन। कितना कैश मिला है मोहन से, 2000। चल रहे ये पॉइंट। अच्छा अभी और कोई ट्रांजैक्शन बचा है, हमने सारे ट्रांजैक्शंस को कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया। सर अब हमारे पास कोई भी ट्रांजैक्शंस नहीं है, अब क्या करेंगे आप समझना। अब हम लोग कैश बुक को क्लोज करेंगे। सर क्लोज करने का मतलब बंद करेंगे। कैसे बंद होता है, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, सुन ध्यान दीजिए। सर कैश बुक को क्लोज कैसे करेंगे, डेबिट साइड को प्लस कर लेंगे और क्रेडिट साइड से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। मुझे बताइए सबसे पहले ये स्टेप बाय स्टेप, जब भी क्लोज करना होगा तो सबसे पहले ग्रेटर साइड ढूंढते हैं। ध्यान से अभी लिखना मत कुछ भी, ध्यान। सर जब भी क्लोज करना होगा तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि डेबिट साइड भरा है या फिर क्रेडिट साइड भरा है। सर ऐसे कैश का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। कैश इज एन एसेट और एसेट का स्वभाव क्या होता है, डेबिट। तो पक्का बात है कि इसका डेबिट ही ज्यादा आ रहा हो। डेबिट ज्यादा आने का मतलब प्लस ज्यादा आ रहा हो। मुझे बताओ तो कौन सा साइड आपको ज्यादा लग रहा है, 10 और 2 टोटल कितना आ रहा है, यानी हमारे पास कैश आया कितना होगा, 22। सर 10 पहले से और 12,000 इस साल का, तो टोटल कितना आया होगा, 22। टोटल कितना है, 22। अच्छा पेमेंट, पेमेंट का सम टोटल करो, 6 2 7 6 2 8 1 9, यानी आप पेमेंट कितना कर रहे हो, 9,000। मुझे बताओ कौन सा साइड ज्यादा आ रहा है, डेबिट साइड। से पक्का बात है ना, कैश का तो जिसका स्वभाव, जिसका बैलेंस जो होता है उसी का साइड भी क्या आएगा, ग्रेटर आएगा। कैश का कौन सा साइड होता है, डेबिट साइड। कैश का बैलेंस डेबिट होता है तो मुझे बताइए उसका ग्रेटर साइड भी कौन सा आएगा, डेबिट साइड। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला जो ग्रेटर साइड होगा उसका सम टोटल लगा लेंगे। क्या करेंगे, जो ग्रेटर साइड है, जो बड़ा वाला साइड है, उसका क्या करेंगे, सम टोटल लगा लेंगे। सम टोटल समझिए, जोड़। मुझे बताइए इधर कितना आ रहा है, 22,000। एक एक करके, अभी लिखिएगा नहीं कुछ, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। अच्छा सर ये 22,000 टोटल आपका डेबिट साइड आ गया, जिसको हम LHS कह रहे हैं। तो हम लोग मैथ्स में कहते थे कि LHS इक्वल टू RHS, डेबिट साइड इज इक्वल टू क्रेडिट साइड। अच्छा 22,000 इधर आया तो मैं इस साइड भी लिख रहा हूँ 22,000। तरीका समझिए, क्रेडिट साइड का सम टोटल 22, हम स्मॉलर साइड में कितना डाल दिए, 22। और सर 22 में से इस 9,000 को माइनस करके, इस 22 में से 9,000 को माइनस करके बताइए यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा, बैलेंसिंग कितना बचेगा। सर बैलेंसिंग कैसे आप बोलोगे, 22 में से 9 को माइनस कर दो, कितना आएगा, 13,000। और इसी 13,000 को आप लोग क्या बोल रहे हो, क्लोजिंग, क्या बोल रहे हैं आप लोग, क्लोजिंग बैलेंस। सर क्लोजिंग बैलेंस 30 अप्रैल को ये क्लोज हो रहा है। हम क्लोजिंग बैलेंस को यहाँ पे देख लीजिए क्या बोलते हैं, बाई बैलेंस CD, बाई बैलेंस CD, बैलेंसिंग फिगर। रुक जाओ, ये सारा कुछ पहले समझने दो, एक एक करके स्टेप देखो। सर आपने क्लोज लगाने के लिए क्या किया, ऐसे प्लस माइनस तो करना आसान है। मुझे बताओ अगर मैं सीधा प्लस माइनस करवा के बोलता तो आप क्या बोलते, सर आप बोलते कि बताओ आया कितना पैसा, 22, 10 10 2, कितना पैसा आया, 22। पेमेंट कितना की है, 9,000। आप कहते सर 22 में से 9,000 घटा दो तो सर हमें पता चल जाएगा अभी क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 13,000। मैंने इसी चीज को यहाँ पे प्रेजेंट कैसे किया,
सबसे पहला स्टेप ये चेक कीजिए कि कौन सा साइड बड़ा है, डेबिट साइड या जो साइड बड़ा होगा उसका पहले जोड़ लगा दीजिए, सम टोटल। तो हमें पता है डेबिट साइड 10, 10 20 और 2 22, तो हमने 22,000 डेबिट साइड का टोटल लगा दिया। अच्छा, जितना 22,000 क्रेडिट साइड का टोटल होगा उतना ही टोटल हमने किस साइड में लिख दिया, स्मॉलर साइड। ये आपका डेबिट साइड है, ये आपका क्रेडिट साइड, कोई दिक्कत इसमें। और फिर हमने क्या किया सर, 22 में से जितना पेमेंट गया था उसको माइनस करके हमने क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया। क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है, 13,000। चलो मुझे एक बात बताओ तो, मैंने कहा इस साइड 15,000 है, इस साइड 8,000, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ 15 में से 8 जाएगा, बैलेंस कितना बचेगा, 7,000। मैं इसको कैसे लिखूंगा, देखो दोनों में से पहले बताओ ग्रेटर साइड कौन सा है, दिस वन। तो मैं बोलूंगा इसका सम टोटल 15,000, इधर भी कितना आना चाहिए, तो 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 7। मैंने यही काम किया। सर एक और देखो, यहाँ पे देखिए 3,000, 2,000, ये आपका डेबिट साइड है, और मैंने यहाँ लिखा 1,000 और 1,000 और 500। मुझे बताओ कैसे क्लोज करेंगे, आप समझना। बताओ ग्रेटर साइड कौन है पहले, दिस इज डेबिट साइड, ये वो नहीं गइएगा, डेबिट एंड क्रेडिट। सर इसमें ग्रेटर ग्रेटर मतलब बड़ा कौन है, डेबिट साइड। डेबिट साइड कितना आ रहा है, 5,000, और क्रेडिट साइड कितना आ रहा है, 2,500। तो सर सबसे पहले हम सम टोटल डेबिट साइड का लगाएंगे 5,000, इधर भी कितना लिखेंगे 5,000, और 5,000 में से सर 2,500 माइनस होगा तो बैलेंस कितना हो जाएगा, 25। दिस इज आवर क्लोजिंग बैलेंस। बस ये प्रेजेंटेशन है, समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है। सर मुझे मैथमेटिक्स की तरह प्लस माइनस नहीं करना, मतलब करना तो पड़ेगा, रफ में कैलकुलेट तो करना पड़ेगा, लेकिन मैं प्रेजेंटेशन कैसे करूंगा, मैं यहाँ पे इस तरीके से दिखाऊंगा, और लास्ट में यहाँ बैलेंस, इसको हम लोग क्या कहते हैं। अच्छा ये 2500 जो आ रहा है इसको आप क्लोजिंग बैलेंस भी कहते हो, या इसी को हम लोग कहते हैं, दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग फिगर। फिगर मतलब अमाउंट, और बैलेंसिंग मतलब शेष, जो पैसा अभी बचा हुआ है। पक्का, कोई दिक्कत नहीं। एक और फटाफट से आप बताइए तो, मैंने लिखा है 200, 300, 400, 100, 200। दिस इज डेबिट साइड, LHS, RHS। क्रेडिट साइड भरा है, ऐसा आएगा, ये सब सीखेंगे अभी धीरे धीरे। तो क्रेडिट साइड का सम टोटल कितना है, 4 3 7 2 9। इधर भी कितना आएगा, इधर भी आएगा 900। इस साइड भी सम टोटल कितना आएगा, 900, और 9 में से 300 माइनस कर देंगे तो 600। दिस इज बैलेंसिंग फिगर। कोई दिक्कत, ये तरीका समझ आया कैसे लिखते हैं। सर इसी को मैथ में आप लिखते तो आप क्या बोलते, अगर मान लीजिए डेबिट प्लस है, ये माइनस है, तो मैं बोलता +100 प्लस 200 -200 -300 -400। सर माइनस वाला एक साथ जुड़ जाता है, प्लस वाला एक साथ, तो आप कहते हैं +300 -900, और रिजल्ट आपका आ जाता है -600। मतलब ऐसे ही प्लस कर, आपका रिजल्ट अभी भी कितना आएगा, 600। कोई दिक्कत इसमें। कभी भी क्लोज करने के लिए क्या स्टेप होगा, सबसे पहले आप क्या ढूंढो, बड़ा साइज, फिर उसका क्या लगा दो, टोटल लगा, और फिर वही टोटल अमाउंट स्मॉलर साइज के भी टोटल में लिख दो, और फिर टोटल में से क्रेडिट साइड में जितना आ रहा है उसको ऐड करके क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए। करेंगे एक एक करके, वो धीरे धीरे आ जाएगा। चलो फटाफट आप क्लोज लगाओ तो, जल्दी जल्दी। अब आप काम खुद से कीजिए, मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, क्लोजिंग आप लगाइए। चेक कर लीजिए कौन सा साइड भरा है, फटाफट से कीजिए, खुद से ऐड कीजिए। और याद रखिएगा हमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, आपको खुद से टोटल करना है, प्लस माइनस स्पीड में। एकदम बच्चों वाला है, मतलब कुछ है ही नहीं इसमें। और यहाँ पे मैंने लिख दिया बैलेंस CD, बैलेंसिंग फिगर, और यही बैलेंसिंग फिगर से क्या है, हमारा क्लोजिंग बैलेंस। अब मुझे दो वर्ड आपको इसमें सिखाना है, एक बैलेंस BD और एक बैलेंस CD। ये दो वर्ड आपने क्या लिखा, एक ये वर्ड और एक ये वर्ड। इतना तो समझ आ रहा है सर, BD आपने ओपनिंग बैलेंस को बोला था, और CD आपने, लेकिन ये है क्या, ये भी थोड़ा एक्सप्लेन कर सुनो। अच्छा एक बात बताओ, सुन लो। अच्छा जो हमारा CD का मतलब होता है कैरी डाउन, क्या होता है CD मतलब, कैरी डाउन। पहले एक नाम लिख लीजिए तो,
बैलेंस बीडी और सीडी दोनों का मीनिंग क्या है? बैलेंस बीडी, इसका मीनिंग है बैलेंस ब्रॉट डाउन, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। बैलेंस सीडी ये आपका ओपनिंग बैलेंस होता है और ये आपका क्लोजिंग बैलेंस होता है। बैलेंस ब्रॉड, बैलेंस कैरी डाउन और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ये एक बार लिख लीजिए फिर समझाता हूँ, ये दोनों है। एक चीज याद रखिएगा, ओपनिंग बैलेंस को हम लोग बीडी लिखते हैं और क्लोजिंग बैलेंस को हम लोग सीडी लिखते हैं। मैं समझा दूं ये है क्या। सर बीडी का मतलब ब्रॉट डाउन है और सीडी का मतलब कैरीड डाउन। ब्रॉट डाउन का दूसरा मीनिंग क्या होता है? ब्रॉट फॉरवर्ड। और कैरीड डाउन का दूसरा मीनिंग क्या होता है? कैरीड फॉरवर्ड। लिखिए। चलिए इस दोनों वर्ड को समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, समझिएगा। हमारा अकाउंटिंग ईयर कब से चालू हुआ था? 1 अप्रैल 21 और खत्म कब हुआ था? 31 मार्च 21। अच्छा हमारे पास पैसा कितना था ओपनिंग में? क्वेश्चन देख के बता। हाँ 22 हो गए। क्वेश्चन देख के ये बताइए हमारे पास ओपनिंग में बैलेंस कितना था? 10,000। अच्छा एक बात बताओ, ये जो 10,000 ओपनिंग बैलेंस था ये पिछले साल से आप कैरी करके लाए हो? सर मतलब पिछले साल का जो क्लोजिंग होगा वही करेंट ईयर का इतना तो समझ में आता है। सर मतलब आप क्या कर रहे हो, पिछले साल 10,000 बचा था आप उसको कैरी करके ला रहे हो। उसको क्या कर रहे हो? कैरी कर रहे हो। तो जब हम किसी पिछले साल से फिगर उठा के ला रहे हैं तो हम इसको आज के डेट में क्या बोलेंगे? ब्रॉड फॉरवर्ड। क्या बोलेंगे? ब्रॉड। हम पीछे से लेके आ रहे हैं, क्या बोलेंगे हम? ब्रॉड फॉरवर्ड। अच्छा जिस साल से हम आगे ले जा रहे होंगे, जिस साल से हम आगे ले जा रहे होंगे वो क्या बोल रहा होगा? ब्रॉड या कैरी? वो कैरी कह रहा है। सर मतलब 31 मार्च के दिन हमारे पास 20,000 का क्लोजिंग बैलेंस बचा, 10,000 का क्लोजिंग बैलेंस बचा था, तो ये कह रहा होगा कि ये 10,000 लेके आगे जाना है, ये 10,000 लेके आगे जाना है। तो वो कह रहा होगा कैरी करो, यानी 31 मार्च को हम यहाँ पे क्या बोल रहे होंगे? दिस इज कैरीड फॉरवर्ड, या इसी को कैरीड डाउन कह रहे हैं। और जब हम लेके आ गए होंगे, जब हम लेके 1 अप्रैल पे आ गए तो 1 अप्रैल के दिन क्या बोल रहा होगा? मतलब पीछे से लेके आए तो क्या बोल रहा होगा? ब्रॉड फॉरवर्ड। हम पीछे से लेके आए। आपको कुछ पॉइंट समझ आ रहा है? जब हम आगे ले जाने की बात कर रहे हैं तो कैरी फॉरवर्ड, और जब हम लेके चले आए तो हम पीछे से ला रहे हैं ब्रॉड। तो सर इसका मतलब यही है कि जब भी आप ओपनिंग बैलेंस लिखोगे तो वो पिछले साल से कैरी होके आ रहा है, तो यहाँ पे आप क्या बोलते हो? ब्रॉड, या तो आप फॉरवर्ड बोल लो, ब्रॉड फॉरवर्ड, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रॉड डाउन। सर इसका भी कोई लॉजिक है क्या? डाउन। अच्छा एक बात समझना, कॉपी में आप क्या करते हो? जब कॉपी में आप लिखोगे, फॉर एग्जांपल यहां समझिए, आपने ये क्लोजिंग लगा दिया, यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये क्लोजिंग लगाया, तो यहां से आप क्या करोगे? अगले साल लेके जाओगे। यहाँ पे आप क्या बोल रहे होगे बताओ तो? ब्रॉड बोल रहे होगे या कैरी बोल रहे होगे? कैरी। आप कैरी करोगे सर, आगे लेके जाओगे। तो जैसे ही अगला साल शुरुआत होगा, समझना। अच्छा अगला साल जैसे ही शुरुआत होगा, ध्यान देना, तो सर ये अगला साल फिर मैंने कहा देखो कैश का बताओ तो कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। तो फिर से किस साइड से चालू हो जाएगा? डेबिट साइड से। 1 अप्रैल 2022 2021 सर 1 मई सॉरी आपका 30 अप्रैल को समाप्त हो रहा है, तो बताइए अगला दिन कब चालू होगा? बताओ ना, अप्रैल मंथ के बाद कौन सा आता है? मई। अप्रैल का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वही मई का ओपनिंग बैलेंस। सर 30 अप्रैल को जो क्लोजिंग होगा वही 1 मई का क्या होगा? ओपनिंग बैलेंस होगा। तो सर ये 13,000 आप जैसे ही लाओगे आप यहाँ पे क्या बोलोगे? टू बैलेंस, आप मुझे बताओ सीडी बोलूंगा या बीडी बोलूंगा? बताइए यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? बीडी।
जब हम 1 मई को आ गए तो हम पीछे से बैलेंस लेके आ रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे ब्रॉड। और जब लेके जाने की बात, अच्छा आज मैं 30 अप्रैल को खड़ा हूं, सोचो आज मैं 30 अप्रैल को खड़ा हूं और बोल रहा हूं 13,000 आगे लेके जाना है, तो क्या बोल रहा हूं कैरी फॉरवर्ड। प्लीज उसको समझिएगा तो ज्यादा, कैरी कर रहे हैं, कैरी करना है। और जब मैं 1 मई को पहुंच जाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा पैसा पीछे से लाया ब्रॉड। क्या आपको ये समझ आ रहा है? सर एक रूम से सामान दूसरे रूम में ले जा रहा है, तो सामान एक रूम से ले जाना है तो हम बोलेंगे कैरी कैरी। और जब सामान दूसरे रूम में पहुंच जाएगा तो हम बोलेंगे ब्रॉड ब्रॉड। क्या आपको मीनिंग समझ आया? लॉजिक इसका बस क्लियर है पॉइंट। ऐसे आपके माइंड में बस इतना क्लिक करना चाहिए कि सर ओपनिंग बैलेंस हम बीडी को बोलते हैं और क्लोजिंग बैलेंस सीडी को बोलते हैं। क्लोजिंग कैरी करना है और ओपनिंग ब्रॉड करना है। क्लियर है? तो ये हो गया अपना काम। और यहाँ पे लगा लो, तो आप ये भी कॉपी में लिख लो, ये तो आपने क्लोज कर दिया था, फिर से यहाँ पे 1 मई का ओपनिंग दिखा दो। सर अगले महीने जब ओपन होगा तो कैसे लिखेंगे, उसी के नीचे लिख लो। अच्छा कॉपी में फॉरवर्ड नहीं होता है, कॉपी में डाउन होता है। अगर आप लॉजिक और समझो, कॉपी में सर हम लोग कॉपी में जब लिखेंगे तो बताओ ये 13,000 नीचे लिखेंगे। आप अपने कॉपी में किधर लिख रहे हो बताओ, 13,000 नीचे लिख रहे हो तो वहां पे आप लोग फॉरवर्ड की जगह कौन सा वर्ड यूज कर रहे थे, डाउन। सर फॉरवर्ड बोलो डाउन बोलो, दोनों का मीनिंग सेम। बस जब लेके जाते हैं तो कैरी और जब लेके आ गए हैं तो ब्रॉड। ओपनिंग होगा तो ब्रॉड और क्लोजिंग होगा तो कैरी। टू बैलेंस बीडी, कितना बैलेंस बीडी आ जाएगा 13,000। क्लियर है ये चीज? चलिए बुक ओपन कर लीजिए। तो एक क्वेश्चन मैं बुक से करवा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिकल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। अब मैं क्या करने वाला हूँ, हम लोग साथ में प्रैक्टिकल क्वेश्चन साथ में बनाएंगे और इलिस्ट्रेशन में होमवर्क में दूंगा, ठीक है। इलिस्ट्रेशन आप घर से बनाएंगे और मेरे साथ ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अच्छा एक ये लाइन का मीनिंग समझाइए तो फटाफट से देखिए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन से पहले 1-2 लाइन छोटा छोटा देख लेते हैं। फटाफट पहला क्वेश्चन बताओ। सबसे स्टार्टिंग में होगा हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन है क्या, नहीं है? क्वेश्चन आराम से पढ़िएगा इसको। अ 10,000 रुपीज डेबिट बैलेंस मिल गया शुभम? स्टार्टिंग में ही होगा, सबसे पहला क्वेश्चन देखो 10.33 होगा, वही 33 होगा, चेक कर लिया मिला सारे। चलो अ 10,000 डेबिट बैलेंस ब्रॉड डाउन। अच्छा जैसे ब्रॉड डाउन आ रहा है मेरे माइंड में आ रहा है ये ओपनिंग है, ओपनिंग है, ओपनिंग। क्या आपको ये पॉइंट क्लिक किया? सर 10,000 ब्रॉड डाउन है, मतलब हम पीछे से लेके आ रहे हैं। आज कौन सा है, ओपनिंग है, ओपनिंग। अगर कैरी डाउन होता तो सर मतलब ब्रॉड डाउन लेके आना ओपनिंग बैलेंस और कैरी डाउन लेके जाना क्लोजिंग। हम क्लोजिंग बैलेंस को लेके अगले साल जाएंगे, लेकिन सर जब अगले साल पहुंच जाएंगे तो हम क्या बोलते हैं, ब्रॉड डाउन। आगे क्या बोला, ब्रॉड डाउन इन द कैश बुक ऑफ अ फॉर्म। फॉर्म का मतलब बिजनेस एंटिटी। means that the firm has 10,000 cash in hand। क्या कह रहा है, a 10,000 debit balance brought down in the cash book of a firm means that the firm has 10,000 cash in hand। ये जो 10,000 ब्रॉड डाउन है, इससे हमें ये समझ आ रहा है कि बिजनेस के पास 10,000 रुपए कैश इन हैंड में है। कैश इन हैंड मतलब गल्ला में कितना पैसा पड़ा हुआ है, 10,000। आपसे कह रहा है डू यू एग्री? मुझे बताइए 10,000 अगर डेबिट बैलेंस है, किसमें डेबिट बैलेंस है, कैश में, इसका मतलब बिजनेस में 10,000 हाथ में कैश इन हैंड होगा। क्या आप एग्री कर रहे हैं? यस सर ये स्टेटमेंट शो कर रहा है कि बिजनेस के अभी कैश बॉक्स में कितना पैसा पड़ा हुआ है, 10,000। अगर बताइए ओपनिंग बैलेंस 20,000 होगा तो बिजनेस के गल्ला में कितना पैसा होता, 20,000। यही पॉइंट कह रहा है।
और हैंड कहने का मतलब ये नहीं समझिएगा कि हाथ पे पैसा रखा हो, हाथ में थोड़ी रख के घूमता है, वो तो कैश बॉक्स होता है उसमें। देख लीजिए, यस डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक ब्रॉट डाउन इन एन इज एन, क्या बोल रहा है, इट इज एन एसेट। It means the firm has cash balance of 10,000 in hand. और बिजनेस के लिए कैश क्या होता है, एसेट होता है। क्यों सर, क्योंकि इस पे कंट्रोल किसका है, बिजनेस का। इससे बिजनेस को क्या मिलने वाला है, फ्यूचर बेनिफिट। इससे बिजनेस को फ्यूचर में बेनिफिट। और हमने पढ़ा है कि एसेट का डेफिनेशन क्या होता है, एसेट मींस एनीथिंग व्हिच इज कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस हैविंग फ्यूचर बेनिफिट। कोई भी चीज जो कौन कंट्रोल कर रहा है, बिजनेस, और उससे बेनिफिट कब मिलना है, वो बिजनेस के लिए क्या है, एसेट। और अगर बेनिफिट अकाउंटिंग पीरियड में मिल गया, अगर बेनिफिट अकाउंटिंग पीरियड मतलब 12 महीने में मिल गया, तो वो एसेट है या एक्सपेंस है, आप लोग ना पीछे का जो भी चैप्टर 1 और 2 लिखे, अच्छा छुट्टी इतना मिलता है, क्यों नहीं एक बार रिवाइज कर किए थे, रिवाइज ईमानदारी से बोलिए, चैप्टर 1 2 ये सब। हाँ सोनी, किए थे आप लोग? हाँ, एक दिन मैं साथ में बैठा के करवाऊंगा, तब समझ में आएगा कि करते कैसे। मुझे लगता है कि आप लोग को ये भी सिखाना पड़ेगा पढ़ाई कैसे करते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता 10th का मतलब मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ आप लोग के 10th के परफॉर्मेंस, और वो रिजल्ट के बेसिस पे नहीं बोल रहा हूँ, जो आप कैरी करके लाए। चलिए चलिए कोई नहीं, ये एक क्वेश्चन बस रहने दीजिए, आते लॉन्ग क्वेश्चन कराए, या फिर ये बताओ तो फटाफट एमसीक्यू साथ में आगे देखिए। सुबह होगा एमसीक्यू, आगे पढ़ो। चलिए देखिए, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली कंप्लीट द सेंटेंस। आपको एमसीक्यू चुनना है बस। कैश बुक रिकॉर्ड्स ऑल कैश रिसीव्स एंड पेमेंट्स, मतलब कैश रिसीव्स कैश पेमेंट्स, कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। सर क्रेडिट तो होने ही वाला नहीं, कैश सिर्फ कैश रिसीव को रिकॉर्ड करता है। मुझे बताइए सबसे सही ऑप्शन कौन सा लग रहा है, ए। सर ये कैश रिसीव्स को भी रिकॉर्ड करता है और कैश पेमेंट्स को, ये मैंने आपको लिखवा भी दिया है। नेक्स्ट, इफ राम हैज सोल्ड गुड्स फॉर, बताइए किस में बेचा है, कैश, मतलब दिस इज कैश ट्रांजेक्शन, द एंट्री विल बी रिकॉर्डेड इन द, एक अंडरस्टैंडिंग जम रहा है कि हाँ अभी तक जो हमने पढ़ा है सर उससे समझ आया। कैश का लेन देन है, कैश का लेन देन है, किस बुक में रिकॉर्ड करेंगे, कैश बुक। ठीक, क्या कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है कहाँ बैठे हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, Ravi has purchased goods for cash from Greece. It will be recorded in, it will be recorded in, कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, कैश को। क्या हुआ, बोथ कैश बुक है, ऑप्शन में क्या दो सी दिया हुआ है, ये होगा ना बच्चा। ये अगर एक बात बताइए, एमसीक्यू का क्वेश्चन है तो स्पेसिफिक आंसर देते हैं, स्पेसिफिक मतलब जो सबसे अच्छा ऑप्शन है, सही ऑप्शन है। तो बताओ कैश बुक इज अ पार्ट ऑफ जर्नल, तो आप बताओ एग्जैक्ट उसका लोकेशन कहाँ पे होगा, कैश बुक में होगा।
तो सर मैं जर्नल में तो आपका कैश बुक भी आता है, सेल्स बुक भी आता है, परचेज बुक भी आता है, सेल्स रिटर्न बुक भी आता है। सर जर्नल के ही तो सब डिवीजन आपने किए थे, तो मैं सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को कहाँ रिकॉर्ड करूंगा? कैश बुक में। क्लियर है पॉइंट? जैसे एक सिंपल सा बात है ना, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका घर कहाँ पे है, आपका एड्रेस, तो क्या आप अपने चाचा का, अपने मतलब सबका तो नहीं बताएंगे ना। तो पॉइंट वो आते रिलेशन में जरूर है, मैं उनके यहाँ पे भी रहता हूँ, लेकिन हमारा एंसेस क्या होना चाहिए? टू द पॉइंट। और टू द पॉइंट में कैश ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड होगा? कैश। इट इज अ टाइप ऑफ जर्नल, लेकिन हाँ एग्जैक्ट एंसेस क्या होगा? कैश। क्योंकि जर्नल के अंदर कैश बुक के अलावा भी बहुत सारे बुक आते हैं। मोहित, अच्छा ये अभी चलो एक चीज देखो तो समझ में आता है कि नहीं। मोहित पेड 9800। मोहित कितना पेमेंट किया है? तो कैश माइनस कितना हुआ होगा? 98 है। अगर पेमेंट 98 है तो कैश माइनस कितना होगा? 98। इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 10,000। अकाउंट का सेटलमेंट। अच्छा बताओ तो हमें मोहित को देना कितना था? 10,000। हमने सेटलमेंट कितने पे कर दिया? तो 200 रुपए का क्या है? डिस्काउंट। वेरी गुड। अब बताओ जब हम पेमेंट कर रहे होंगे तो ये 200 रुपए का हमें छूट मिल रहा है, दैट इज डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड। तो मुझे फटाफट से ये बताओ, यहाँ पे या जो भी कह रहे हैं डिस्काउंट अलाउड विल बी रिकॉर्डेड इन। मुझे एक बात बताओ, डिस्काउंट अलाउ करना, सर हमारा पेमेंट कितना गया होगा? इसकी मैं थोड़ी सी ट्रांजेक्शन दिखा दूं। हमारा कैश माइनस कितना हुआ होगा? हमने डिस्काउंट अलाउ कितना किया होगा? 200। और हमारा पार्टी, मान लीजिए मोहित को हमारा पार्टी कितने से घटा होगा? 10,000। मैं ये बात कर रहा हूं कि ये डिस्काउंट अलाउड किस बुक में जाएगा? क्या ये डिस्काउंट अलाउड कैश बुक में जाएगा? सर डिस्काउंट अलाउड इज नॉट अ कैश ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन तो 9800। क्या बात आप पकड़ पा रहे हैं? जितना पेमेंट किए वो कैश बुक में जाएगा, लेकिन डिस्काउंट अलाउ कैश बुक में नहीं। ये पूछ रहा है कहाँ जाएगा सर? कैश बुक में, कैश बुक, जर्नल, पेटी। तो ये आप जब भी अब करेंगे मैं बताऊंगा बाद में जर्नल। ये आगे मैं चल के आपको समझाऊंगा, तो मैंने इस पे डिस्कस नहीं किया है। ये सब अभी नहीं, ये सब अभी नहीं, ये सब अभी नहीं, ये सब अभी नहीं, ये सब अभी नहीं। अभी 2 कॉलम हमने बात किया ही नहीं है, सिर्फ सिंगल कॉलम पे बात किया। चलो ये 9 नंबर। अभी मेरा सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन किस पे चल रहा है? सिंगल कॉलम कैश बुक। अच्छा सिंगल कॉलम नाम के ऊपर आप समझ आ रहा है? सर ऐसा कैश बुक जिसमें कितने अमाउंट के कितने कॉलम है? ए। अमाउंट का आपने सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम बनाया था। मैं नाम यहाँ पे रिपीट कर दे रहा हूँ, देखना तो एक बार चेक कर। यहाँ बस आप यहीं पे देख लो, सिर्फ एक चीज जो समझा रहा हूँ। सर ऐसा कैश बुक जिसमें कितने कॉलम आप अमाउंट के बना रहे हो? एक कॉलम। सर वो कॉलम सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेटेड है? कैश इन हैंड से। मतलब ये यहाँ पे ध्यान दो, जो फॉर्मेटिंग आपने किया था। सर ये जो अमाउंट के आप कॉलम बना रहे हो, आप अमाउंट का सिर्फ एक कॉलम बना रहे हो, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कैश। आप कैश सीधा बोल रहे हो या कैश इन हैंड? इसमें मैंने अभी तक बैंक की कोई बातें नहीं की। हम सिर्फ कैश की बातें कर रहे हैं सर, अभी तक इसमें बैंक का कोई कॉलम नहीं है। अभी मैं आपको जाके सिखाऊंगा आगे आगे जब हम लोग सीखेंगे 2 कॉलम कैश बुक। सुनना, अगर 2 कॉलम कैश बुक होगा तो अमाउंट के अंदर 2 कॉलम आ जाएगा, कैश का अलग कॉलम होगा और बैंक का अलग। सर मतलब उस समय आप बोलोगे कि कैश वाला कैश में जाएगा और बैंक वाला बैंक में। सर वैसे ही डेबिट साइड में कैश बैंक का, और क्रेडिट में भी अमाउंट के 2 कॉलम बनेंगे, कैश का अलग और बैंक का अलग। तो सर जब अमाउंट के 2 कॉलम हो जाएंगे तो 2 कॉलम कैश। जब अमाउंट में सिंगल कॉलम है, एक कॉलम है, तो उसको क्या बोलते हैं? सिंगल कॉलम कैश। और ये किससे रिलेटेड बात है? सर इसमें अगर बैंक हटा दो तो ये क्या बन गया आपका? सिंगल कॉलम कैश बुक। और सिर्फ आप किसकी बात कर रहे हो? कैश की, दैट इज कैश इन हैंड। अच्छा सर क्या ऐसा भी हो सकता है 3-3 कॉलम हो जाए? हाँ हो सकता है, आपके सिलेबस में नहीं है, ऐसा भी हो सकता है बच्चा 3 कॉलम हो जाए। समझना, मेरे पास एक मिनट, मेरे पास ऐसा हो सकता है 2 बैंक अकाउंट हो, बैंक 1 बैंक 2 हो सकता है ना। एसबीआई में भी है और एचडीएफसी में भी है, ऐसे बहुत सारे। तो अच्छे से इतना बताओ, अगर 3 कॉलम है तो इसको क्या बोलेंगे? ट्रिपल कॉलम कैश बुक। लेकिन वो आपके सिलेबस से 2 साल पहले था, लेकिन 2 साल से हटा दिया सर। और इसमें ट्रिपल कॉलम एक और आता था, अगर आप इसी के साथ डिस्काउंट दिखा, सुन, कैश बैंक और क्या मिक्स कर दो? डिस्काउंट। इसको हम लोग कहते थे ट्रिपल कॉलम कैश। आप कैश भी दिखा दे
बैंक भी दिखा रहे हो, और जब भी रिसीव पेमेंट होगा तो डिस्काउंट अलाउ या डिस्काउंट रिसीव हो सकता है, तो एक कॉलम किसका बना दिया, डिस्काउंट। कितने कॉलम अमाउंट के, 3, किसका किसका, कैश, बैंक और डिस्काउंट। तो सर ऐसे ऐसे कैश बुक को हम क्या नाम देते थे, ट्रिपल कॉलम। अगर मैं इसमें से डिस्काउंट हटा दूं, अगर मैं हटा दूं तो क्या बन जाता है, 2 कॉलम कैश बुक, कैश एंड बैंक। अगर मैं बैंक भी हटा दूं, सिंगल। अभी मैंने जो आपके साथ सीखा या बताया आपको, वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा था, सिंगल कॉलम कैश। अभी धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, थोड़ा सा, ज्यादा ऐसा कुछ है नहीं इसमें। चलिए बताइए तो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश। सर कैश पेमेंट जाएगा, मैं थोड़ा उल्टा सोचता हूँ, कैश पेमेंट जाएगा, कैश रिसीव जाएगा, ओपनिंग कैश बैलेंस जाएगा, ये तो अभी आपने दिखाया था। सर ओपनिंग कैश बैलेंस किस साइड जाता है, डेबिट साइड। कैश में प्राप्ति होना किस साइड जाता है, डेबिट साइड। कैश में पेमेंट होना किस साइड जाता है, क्रेडिट साइड। अभी अभी दिखाया था प्लस माइनस करके। सर ये क्रेडिट सेल उधार नहीं जा रही, द राइट ऑप्शन इज ए। आपसे बोला था नॉट, क्लियर है पॉइंट, कॉन्ट्रा ये सब नहीं है। चलिए ये बताइए 12 नंबर, साथ साथ कर लीजिए ना, बुक है तो साथ साथ खत्म, निपटाते जाइए। डेबिट बैलेंस ऑफ 10,000 इन द कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक। कैश बुक में कौन सा कॉलम, सर हमने तो अभी सिखा ही है, कैश कॉलम ही तो बना रहे थे अमाउंट। सोच दैट, आप बताओ डेबिट बैलेंस है 10,000 का, ये क्या शो कर रहा होगा, 10,000 पेड आउट किए हैं। सर डेबिट बैलेंस है, डेबिट डेबिट डेबिट, पेमेंट करते हैं तो डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, क्रेडिट। सर पेड आउट जब करते हैं तो कैश में क्या होता है, क्रेडिट, जबकि हमसे पूछ क्या रहा है, डेबिट बैलेंस। 10,000 इज ओइंग, अच्छा ओइंग समझ लीजिए, ओइंग मतलब लायबिलिटी है, और लायबिलिटी कहने का मतलब दिस इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन, दिस इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सर क्रेडिट ट्रांजैक्शन कैश बुक में जाता ही नहीं। मैं आपको एक एक करके समझा दूं, ये क्वेश्चन सिर्फ पूछ रहा है कि बताओ कैश बुक में 10,000 का डेबिट बैलेंस, तो इसका मतलब क्या समझ रहे हो। अच्छा देखिए, द अमाउंट रिसीव्ड एक्सीड्स द अमाउंट पेड बाय 10,000। आपका रिसीव ज्यादा है, किससे ज्यादा है, पेड से। सो द राइट आंसर इज सी। मैं ऐसे पूरे चारों ऑप्शन बता देता हूँ। पहला ऑप्शन कह रहा है कि 10,000 का पेमेंट किए। सर जब भी पेमेंट करते हैं तो कैश बुक में तो जाएगा, लेकिन किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड, भाई डेबिट। सेकंड, 10,000 इज ओइंग, सर ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, मैं साइड ही बोल रहा, ये क्या बोल रहा, क्रेडिट। ओइंग का मतलब होता है पैसा किसी को देना है, हमने पेमेंट। सर ये पेबल है, पेबल 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 का मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है, उधार होता है। तो सर उधार होता है तब तो ये कैश बुक में कहीं जाएगा ही नहीं। ऊपर में मैंने क्या लिखा था, कैश बुक में क्रेडिट साइड, और ये मैं क्या लिख रहा हूं, दिस इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अच्छा क्रेडिट साइड अलग है और क्रेडिट ट्रांजैक्शन अलग है। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, while payment is recorded on the credit side of the cash book। पेमेंट किस साइड दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में, कैश बुक के किस साइड में, लेकिन क्रेडिट ट्रांजैक्शन दिखाते ही नहीं, क्योंकि इसको हम लोग अलग जगह पे दिखाएंगे। अच्छा नेक्स्ट देखिए, द अमाउंट इज, सर यही है, ऐसे आंसर तो यही है कि रिसीव्ड आपका ज्यादा है पेड से। सर मतलब ये होगा रिसीव 30,000 और पेड 20,000, तो बताइए तो बैलेंस कितना आ रहा है, 10। और कौन सा, अगर रिसीव डेबिट होता है, पेड क्रेडिट होता है, तो कौन सा बैलेंस आएगा, डेबिट बैलेंस। इतना समझ आता है, डेबिट ज्यादा है तो कौन सा बैलेंस, डेबिट। अगर क्रेडिट ज्यादा है तो, अगर प्लस ज्यादा है, बच्चा देखो दिक्कत नहीं होना चाहिए, प्लस ज्यादा है, आप बताओ प्लस अगर ज्यादा है तो रिजल्ट किस में आएगा, प्लस में आएगा, हाँ या ना। नेक्स्ट लास्ट, अच्छा ये आपका नहीं है, चलो क्वेश्चन आ जाओ प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे। अब ये सब कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप देखना, एक दो क्वेश्चन। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन नंबर 1। और मैं फिर से एक बार रिपीटिशन कर रहा हूँ कि बच्चा मेरे साथ, लिमिटेशन है कि अगर आपका डेबिट क्रेडिट अच्छा नहीं हुआ तो मैं बार बार कह रहा हूँ, इस चैप्टर में भी, अगले चैप्टर में भी, अगले के अगले चैप्टर में भी, हर चैप्टर में आपका रुक रुक के बनेगा। मतलब एक होता है ना बटर की तरह, मतलब एकदम वो नहीं आ पाएगा, और मुझे चाहिए वो ग्रिप, और ग्रिप तभी होगा जब आपका रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट अच्छा हो। और उसके लिए जर्नल चैप्टर आपको बार बार, जर्नल चैप्टर पिछला चैप्टर था ना, उसको बार बार जाके जर्नल एंट्रीज रिवाइज कीजिए और सोचिए कि कौन सा डेबिट। और इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ किसका देख रहे हैं, डेबिट क्रेडिट, कैश का।
इस चैप्टर में हम सिर्फ किसका देख रहे हैं? लेकिन जर्नल चैप्टर में आपने कैश का भी देखा था, फर्नीचर का भी देखा था, सबका देखा था। एक ट्रांजैक्शन के कितने एस्पेक्ट? मिनिमम दो मतलब सर कितने आइटम्स अफेक्ट होंगे बिजनेस के? दो। एक डेबिट होगा तो दूसरा फर्नीचर परचेज इन कैश, तो फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर डेबिट और कैश जा रहा है तो सर वहां पे आपने सारा एनालाइज किया था। ये चैप्टर तो उसके कंपैरिजन में आसान है। क्यों? क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ किसको सोच रहे हैं? कैश। देखिए यहाँ चलिए फटाफट से पढ़िए। इंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ रिपिंदर। अच्छा, रिपिंदर मालिक का नाम होगा, बिजनेस होगा, बिजनेस के मालिक का नाम क्या है? रुपिंदर जो कह दिया इन हिज। अच्छा बताओ कौन सा बना रहे? सिंगल कॉलम। सर सिंगल कॉलम कैश बुक में आप सिर्फ किसकी बातें करोगे? सिर्फ किसकी बातें करोगे? कैश। और कैश का भी मतलब कैश इन हैंड, जो कैश बिजनेस में अवेलेबल है। एंड और बाद में क्या कह रहा है? अच्छा बैलेंस शीट समझ रहे हैं क्या बोल रहा है? क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस लगाया था, स्टेप क्या था? पहले ग्रेटर साइड ढूंढ लो, ग्रेटर साइड का सम टोटल कर लो, स्मॉलर साइड भी सेम लिख दो और स्मॉलर साइड के देख लो साइड में डिफरेंस कितना आ रहा है, उसी डिफरेंस को हम लोग कहते हैं क्लोजिंग बैलेंस या बैलेंस शीट। ये मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस करते करते आ जाओ। चलो देखो पहले तो फॉर्मेट बना लो, एक एक करके हम लोग डालते चलेंगे, समय बचेगा। फटाफट से फॉर्मेटिंग बनाइए। मैं भी क्वेश्चन यहाँ से हटा दे रहा हूँ। सब लोग अपना अपना बुक ओपन कर लीजिए, क्वेश्चन वहीं से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कहा है बनाने के लिए कैश बुक। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ कौन सा कैश बुक है? सिंगल कॉलम। कौन सा कैश बुक कह रहा है बनाने को? सिंगल। सर बिजनेस का नाम तो नहीं दिया ऑफ डैश। देखो फॉर्मेटिंग ऐसे होता है, आप बिजनेस का नाम लिख दो, मालिक कौन है, ओनर का नाम क्या है? तो मालिक को हम लोग प्रोप्राइटर कहते हैं, मिस्टर रिपिंदर। सर क्या ये सब लिखना? बस एक बार समझ लो, मिस्टर रिपिंदर इस तरह से लिखा जाता है, रिपिंदर। और सर किस पीरियड के लिए बना रहे हैं? आपको पता चल रहा है कौन से पीरियड के लिए बना रहे हैं? देख के बता दो। 1 जनवरी से 31, मतलब कौन से मंथ की बात चल रही होगी? जनवरी मंथ। सर 1 जनवरी से स्टार्ट किया है और 31 जनवरी, मतलब आप पूरा का पूरा कौन से महीने की बात कर रहे हो? जनवरी। और 31 जनवरी को जाके आप क्या लगा लोगे? क्लोजिंग लगा लोगे कि अभी कैश कितना बचा। अच्छा 31 जनवरी का क्लोजिंग 1 फरवरी का, तो 31 जनवरी को आप क्या बोलोगे? सीडी, कैरीड फॉरवर्ड। और 1 फरवरी को क्या बोलोगे? ब्रॉड फॉरवर्ड। आप ब्रॉड फॉरवर्ड बीडी बोल लो, ब्रॉड डाउन बोल लो। फटाफट से कैश बुक बनाने को पहले ट्रांजैक्शन करो। कॉलम वैसे ही करेंगे और ध्यान रखिएगा लाइन सही से स्केलिंग कीजिएगा। स्केल सबके पास है? अब ऐसा नहीं कि अब स्केल के लिए भी 10 दिन बोलना पड़ जाए। डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ अमाउंट, डेट, अच्छा एक चीज आपके माइंड में और भी चलना चाहिए बच्चा कि आपका एग्जाम इस टर्म में कैसा होने वाला है? एमसीक्यू। तो आप सीख तो रहे हैं सब कुछ, सब्जेक्टिव भी मैं बता रहा, एमसीक्यू भी बता रहा, लेकिन आप जो भी लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हो माइंड में रखना कि इस लॉन्ग क्वेश्चन से भी आपका क्या एमसीक्यू बन सकता है। जैसे सर लॉन्ग क्वेश्चन से एमसीक्यू कैसे बनेगा, अभी मैं करके दिखा दूंगा। अच्छा फटाफट से देखो, आज पहला ट्रांजेक्शन क्या पड़ी? 1 जनवरी रिपिंदर स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल। से सबसे पहला जर्नल एंट्रीज यही सिखाया था। जर्नल एंट्रीज इसका क्या होता है? रिपिंदर स्टार्टेड बिजनेस, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू, मालिक कैश लगा रहा है तो बिजनेस का कैश बढ़ेगा, लेकिन एट द सेम टाइम पैसा ले किससे रहे हैं? मालिक से, तो सर बिजनेस का कैपिटल भी बढ़ेगा। जर्नल एंट्रीज क्या बनता है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अच्छा हमें तो कैश बुक बनाना, सर कैश बुक बनाना है तो कैश के बारे में सोचो, कैश बुक बनाना है तो किसके बारे में सोचेंगे? कैश। अब सोचो सर मालिक पैसा दे रहा है मतलब बिजनेस का कैश प्लस, हम लोग यही देख रहे थे ना, क्या देख रहे थे सर? कैश प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है?
और सर प्लस होगा तो किस साइड जाएगा, डेबिट साइड, और माइनस होगा तो सर ये तो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। मालिक जब भी कैपिटल लाएगा सर इसका मतलब कैश प्लस हो रहा है, और कैश प्लस होगा तो किस साइड जाएगा, डेबिट साइड। अच्छा क्या इस क्वेश्चन में कोई ओपनिंग बैलेंस है? मुझे बताओ, एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो क्या उसका कोई ओपनिंग बैलेंस होगा? सर ओपनिंग बैलेंस तो पुराने बिजनेस का होता है, नए बिजनेस का कभी कोई ओपनिंग बैलेंस। तो सर ठीक है, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन लिख लीजिए पहले। 1 जनवरी, आप जैसे बुक में दिया है वैसे भी लिख सकते हैं 1 जनवरी। डेट का फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। डेट में कैसे लिखा है, जनवरी 1, आप कैसे भी लिख सकते हैं 1 जनवरी 2020। अच्छा सर एक बात बताओ, यहाँ तो आप लिखोगे 2 और साथ में क्या लिखोगे ये मैं देखना चाहता हूँ, ये आप मुझे बताएंगे। सर कैश, अच्छा ये याद है ना, कैश प्लस होगा तो किस साइड जाएगा, डेबिट। सर एलएचएस साइड इज नोन एज डेबिट साइड। हाँ वेरी गुड। बताओ अभी अभी आपने बोला था कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये कैश आ कहां से रहा है, मालिक से, और मालिक का पैसा आप कहां डालते हैं, कैपिटल। तो कैश के अगेंस्ट कौन स्टैंड कर रहा है, कैपिटल। जिसको जर्नल एंट्रीज याद होगा ना उसके लिए और आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी अभी आपने बोला था सर कैश डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो सर कैश के अपोजिट में कौन स्टैंड कर रहा है, कैपिटल। तो यहाँ आप फट से लिख दोगे टू कैपिटल। कितना अमाउंट आया है, 2 लाख। डेबिट का मतलब आपके समझने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ, डेबिट का मतलब प्लस और क्रेडिट का मतलब माइनस। ये लिखना मतलब बस आप दिमाग में फिट करो, मैं हटा ही देता हूँ। ठीक है कोई बात नहीं, आप लिख लिए तो कोई बात, बस माइंड में फिट कीजिए। एग्जाम में हमें बस इतना फॉर्मेट दिखाना है, हमें सिर्फ याद रखना है कि अच्छा कैश प्लस तो डेबिट, कैश माइनस तो। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़िए। नेक्स्ट क्या है, अपने अपने बुक से पढ़िए। परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अच्छा इसका पहले डुअल एस्पेक्ट सोचो। सर डुअल एस्पेक्ट क्या होगा, फर्नीचर प्लस और कैश माइनस। अगर मैं सारा एनालाइज करूं ट्रांजेक्शन को तो सर इसमें दो इफेक्ट होते हैं हमेशा, फर्नीचर आ रहा है और कैश, तो फर्नीचर प्लस कैश। अच्छा सर फर्नीचर को हटाओ ना, कैश बुक पे बात करो, कैश बुक पे मतलब कैश पे बात करो। कैश क्या हो रहा है, माइनस, तो किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड। वेरी गुड। अच्छा अपोजिट में क्या लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट। वेरी गुड। सर अपोजिट मतलब पार्टिकुलर्स में आप क्या लिखोगे, फर्नीचर अकाउंट। सर जनरल एंट्रीज क्या बनता था, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैं एक एक करके, चलो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन पहले लिखो, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। 2 जनवरी 20 बाई, सर अपोजिट कैश। अच्छा बताओ कैश माइनस क्यों हो रहा है, फर्नीचर खरीदे हैं तो यहाँ लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट। कितने अमाउंट से घट रहा है, 50,000। कोशिश करना आप रीड करने का, रीड समझ रहे हैं, रीड मतलब समझाने का। अगर मान लो मैंने आपसे पूछा कि बताओ इसका मीनिंग क्या है, समझाओ तो। प्रतीक ध्यान दीजिए, तो मैंने बोला इस फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट में लिखने का मीनिंग क्या है, तो आप फट से बोलोगे अच्छा सर कैश बुक है, कैश बुक में क्रेडिट मतलब सर कैश क्या हो रहा है, माइनस मतलब पेमेंट कर रहे होगे, कितना पेमेंट किए सर, और किस बात का पेमेंट किए। अच्छा इसका मतलब है कि फर्नीचर खरीद रहे हो, पूरा समझिए। अगर मैं इस तरह से लिखूं तो आप ट्रांजेक्शन समझ लो, ट्रांजेक्शन लिखूं तो कैश बुक बना लो। क्लियर है पॉइंट। अब एक चीज और बता दो, अगर कैश क्रेडिट हो रहा है, कैश किस साइड जा रहा है, तो फर्नीचर किस साइड जाएगा, तो सर जनरल एंट्रीज तो यहां से भी बन जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और जो जो क्रेडिट में होता है उसके साथ हम क्या लगा देते हैं, टू, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सुन ध्यान से समझो, कैश किस साइड जा रहा है, क्रेडिट साइड। अगर कैश क्रेडिट में जा रहा है तो बच्चा फर्नीचर किस साइड जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। तो मैं जब जनरल एंट्रीज लिखता था तो हम लोग ऊपर में पहले किसको लिखते थे, डेबिट को लिखते थे। तो कैसे लिखते थे हम लोग, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और सर जो क्रेडिट वाला होता था ना, क्रेडिट ना लिख के क्या लगा देते थे, टू, और क्या क्रेडिट में हो रहा है, कैश, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। और कितना कितना अमाउंट लिखते थे, 50 डेबिट और 50 क्रेडिट। याद कीजिए लास्ट चैप्टर में ऐसे सीख रहे थे। और नीचे नरेशन लिख देते थे बीइंग फर्नीचर परचेज। लास्ट चैप्टर में भी डेबिट क्रेडिट था लेकिन वहां का फॉर्मेट प्रेजेंटेशन अलग था। इस चैप्टर में भी डेबिट क्रेडिट है लेकिन यहाँ का फॉर्मेट प्रेजेंटेशन अलग। क्लियर है पॉइंट।
चलो अब आगे 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 फटाफट से आप देखो आगे क्या है, जल्दी से देखो। परचेज गुड्स फॉर कैश। हाँ सर ये भी सेम है, आप खरीद रहे हो कैश घट रहा है, और बाई गुड्स की जगह परचेजेस। जब गुड्स खरीदते हैं तो क्या बोलते हैं, परचेज। गुड्स बेचते हैं तो क्या बोलते हैं, सेल्स। तो याद रख लीजिए, परचेज अकाउंट खरीदना और सेल्स अकाउंट बेचना। तो सर आप फिर से सेम लिखोगे, लिखो अपने से बनाओ थोड़ा। 3rd जनवरी बाई परचेजेस अकाउंट। सर कितना परचेज किए हो आप, 30,000। अच्छा इसका जनरल एंट्रीज ट्राई कीजिए, सभी बच्चे ध्यान देंगे, बताइए इसका जनरल एंट्रीज क्या बनेगा, जिसे पूछा जाए मुझे, ठीक है पूछा। सर अगर कैश क्रेडिट हो रहा है तो परचेज किस साइड जाएगा, डेबिट। तो जब मैं आपसे जनरल एंट्रीज पूछूंगा तो आप बोलोगे कैसे, पहले डेबिट का बोलते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, पेड फ्रेट। पेड फ्रेट, बढ़िए पेड फ्रेट। फ्रेट मतलब क्या होता है, मान लीजिए भाड़ा। भाड़ा होता है ना ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। फ्रेट का मतलब होता है भाड़ा का। सर पेमेंट, अच्छा सर फ्रेट को हटाओ, सिर्फ ये देख लो पेड। पेड मतलब पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट मतलब कैश प्लस या माइनस। माइनस होगा तो कैश किस साइड जाएगा, क्रेडिट। अच्छा कैश क्रेडिट में जा रहा है तो पार्टिकुलर्स में अपोजिट में कौन स्टैंड करेगा, फ्रेट। सर फ्रेट क्या है, एक्सपेंस, खर्च। तो सर अगर जनरल एंट्रीज पूछे तो क्या बन जाएगा, फ्रेट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखिए मेरे साथ देखिए, 5th जनवरी 20 बाई फ्रेट अकाउंट। जब भी गुड्स हम ट्रांसपोर्ट करते हैं ना तो उस भाड़े के खर्चे को क्या बोलते हैं, फ्रेट। जब पर्सन मूव करता है तो वहां पे आप फेयर बोलते हो, फेयर जानते हो ना, फेयर मतलब भी समझते हैं, फेयर मतलब भी भाड़ा होता है। अच्छा आप रेलवे का टिकट कटाने जाते हो या मान लीजिए फ्लाइट का टिकट कटाने जाते हैं तो वहां पे फ्रेट नहीं बोलते, वहां क्या बोलते हैं, वर्ड सीख लीजिए, वहां क्या बोलते हैं, वहां क्या बोलते हैं, फेयर। आप पूछते हैं कि भैया हमें मान लीजिए दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, फ्रेट कितना, ये नहीं, आप क्या पूछते हैं, फेयर। हाँ लेकिन गुड्स भेजना है तो फ्रेट। जो अच्छा ट्रांसपोर्ट में लोड होके जाता है सर ये ट्रक से, तो वो क्या होता है, फ्रेट होता है, याद रहेगा। पैसेंजर मूव करते हैं तो क्या कहते हैं, भाड़ा को फेयर। पैसेंजर समझ रहे हैं, इंसान, ह्यूमन। और अगर गुड्स मूव हो रहा है तो क्या बोलते हैं, फ्रेट। बाई फ्रेट अकाउंट कितना पेमेंट किए, 500। चलिए नेक्स्ट देखिए, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब फटाफट मारिए सर, डेबिट साइड, अब तो सीधा डेबिट पकड़ेंगे। हाँ और टू गुड्स बेच रहे हैं तो अपोजिट में कौन होगा, सेल्स। 7 जनवरी। कितना अमाउंट आ रहा है, 28। आगे बढ़िए, देखिए आगे खुद से ट्राई कीजिए, तो खुद से ये क्वेश्चन फटाफट से बनाइए। सेम है, पेड टू रमेश, पेमेंट किए हैं तो किस साइड, क्रेडिट साइड, और बाई रमेश अकाउंट 10 जनवरी। अच्छा इसमें एक मिनट रुक जाइए, कहाँ आगे, एक एक करके, एक एक करके। पहले ये सब हो गया, पेड वेजेस। अच्छा जनवरी 25 का पहले बताइए। क्रेडिट पे है, उधार खरीदे हैं तो उधार आपके कैश बुक में। और लास्ट लास्ट पढ़िए तो, पेड रेंट बाई चेक। अच्छा चेक से पेमेंट करेंगे, आप बताओ सिंगल कॉलम बना रहे, सिंगल कॉलम मतलब कैश इन हैंड। सिंगल कॉलम का मतलब कैश इन से, रेंट चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो चेक कैश इन हैंड से जाएगा या बैंक से। तो अगर बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो सिंगल कॉलम कैश बुक में। हाँ लेकिन जब 2 कॉलम कैश बुक करेंगे वहां पे बैंक का भी कॉलम बनाएंगे तो सर उस केस में आपको दिखाना पड़ेगा। सर माइंड में फिक्स कर लीजिए, अगर सिंगल कॉलम है तो सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं, कैश इन हैंड है।
किसकी बात कर रहे हैं? हम बैंक की भी बात नहीं कर, सिंगल कॉलम कैश बुक में हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? कैश इन हैंड। सर हम बैंक का भी ट्रांजैक्शन नहीं दिखाएंगे, किसके केस में? सिंगल कॉलम कैश। तो सर इसका क्या हो जाएगा, एक बार दिखा दो। 10 जनवरी का आपका रमेश को पेमेंट है, तो बाई आपने लिखा होगा रमेश अकाउंट, कितना पेमेंट किए हैं? 20,000। नेक्स्ट सोल्ड गुड्स फॉर कैश, फिर आएगा टू सेल्स अकाउंट 10,000, आपका 15 जनवरी हो जाएगा। फिर पेड वेजेस बाई, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? वेजेस अकाउंट। अच्छा ये खर्च का पेमेंट है, ठीक है। अगर फर्नीचर है तो ये किसका पेमेंट है? एसेट्स का। 15 जनवरी, ठीक है, 15 जनवरी हो गया, 20 जनवरी हो गया। उसके बाद बताइए तो क्या आएगा? 25 का तो जाएगा नहीं, 31 का भी जाएगा नहीं, तो मैं यहाँ पे 31 का भी नहीं जाएगा, चेक का भी नहीं जाएगा। नहीं, मैं यहाँ नोट लिख दूंगा, और नोट में क्या लिख दूंगा? जो ट्रांजेक्शन है जनवरी 25 जनवरी का और कौन सा 31 जनवरी का आर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। एक मिनट, लिखिए लिखिए, हेलो, लिख लीजिए उसको, लिखिए नोट कीजिए। हाँ जी हेलो, हाँ हेलो। चाबी अभी दे देगा है वो, चाबी हम बोल दिए उसको दे देंगे, तो ताला यहाँ का चेंज कर देगा। हाँ दिलवा देंगे। अब नहीं, हॉल खुला हुआ नहीं है, अभी जस्ट वो गया था ना, नीचे गया था ये आपको रेंट एग्रीमेंट का साइन करने के लिए, तो वही आप नहीं थे तो हम ही गए थे बस 2 मिनट, चाबी अभी दे देगा ताला से, ठीक हम अच्छा ठीक है, तो हम कल कल देखिए ना, कल हम करवा देंगे। ठीक 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 है, इसको नहीं। तो यहाँ पे कितना हो गया? आर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक सिंगल कॉलम, क्योंकि सिंगल कॉलम में सिर्फ किसका रिकॉर्डिंग करते हैं? ओनली कैश इन हैंड ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। याद रहेगा सर, अगर कोई क्रेडिट का ट्रांजैक्शन है या कोई बैंक का भी ट्रांजैक्शन है, वो सिंगल कॉलम कैश बुक में, सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ किसका जाएगा? कैश इन हैंड का जाएगा। क्लोज कर लीजिए, तो फटाफट से अकाउंट को क्लोज कीजिए। देखिए इसमें हमेशा डेबिट साइड ही ज्यादा आएगा, तो 2 लाख कितना आ रहा है? 2,38,000। इधर भी कितना आएगा? 2,38,000। और डिफरेंस, अच्छा जो डिफरेंस आएगा, हाँ एक मिनट, जो डिफरेंस आएगा एक बार देख लीजिए। हाँ उसको हम लोग 31 जनवरी को लिखेंगे। किस दिन लिखेंगे? लास्ट डेट 31 जनवरी। 31 जनवरी बाई बैलेंस सीडी, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बैलेंसिंग फिगर। अब डिफरेंस तो आप निकाल लिए होंगे, कितना आ रहा है? बुक में 27 दिया हुआ है, मैच कर लिया कीजिए। वेजेस 10,000 यहाँ पे। अच्छा एक बार चेक कीजिए, तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो 127,500 आपने डिफरेंस निकाला होगा सर, इनको प्लस करके अलग से माइनस कर दिया होगा, यही किया है ना आपने? मैं एक शॉर्टकट तरीका फटाफट से आपको बता, शॉर्टकट तरीका मतलब सीधा सीधा यहीं पे आपको पता चल जाए। एक बात बताओ, मैंने 2 लिखा है और यहाँ 15 है, या मान लीजिए यहाँ पे मैंने 12 लिखा है, यहाँ पे 105 है, और मुझे ये फिगर ढूंढना है x। यही कर रहे हैं ना बैलेंसिंग फिगर में, कैसे? सीधा सीधा, या तो आप माइनस कर लो या मैं प्लस करने जा रहा हूँ। यहाँ 2 है, यहाँ कितना लाना है? यहाँ 2 है, यहाँ लाना कितना है? 5। तो बताओ 2 में कितना ऐड करेंगे? 2 3 5। यहाँ 1 है और यहाँ 0 है, मतलब 0 है, आगे ले लेंगे, कितना लाना है? 10। अब बताइए 1 में कितना ऐड करेंगे? 9, 93। सर मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, 15 20 प्लस बैलेंसिंग फिगर, और मैंने कहा 189। मैं शॉर्टकट पढ़ा क्योंकि टाइम इसमें लगता है। 5 और 0 5, लाना कितना है? 9, तो 5 और 4 9। यहाँ पे 1 और 2 कितना हुआ? 3, लाना कितना है? 8 लाना है, तो 3 में 5, आगे कुछ भी नहीं है, 1 लाना है, तो 154। मैं दिखाऊंगा फटाफट से कर कुछ है, क्योंकि उसमें टाइम आपका ज्यादा लगेगा। आप पहले प्लस करोगे, फिर दूसरी जगह लिखोगे, फिर माइनस करोगे, इट विल टेक यूर, मतलब मुझे लगता है 2-3 मिनट ज्यादा लगेगा। अगर मैं सीधा सीधा करूं तो देखो ऐसे हो जाए, क्योंकि अभी तो कैलकुलेशन छोटा है, बाद में बड़ा हो जाएगा। 0 0 फटाफट से करो, 0 0 0 0 0, लाना कितना है? 0, तो कितना ऐड करेंगे? 0।
करो 0, ट्राई तो करो 0 0 0 10 डिजिट देखो 0 यहाँ लाना कितना है 0 0 5 5 है यहाँ लाना कितना है 0 तो 5 में कितना ऐड करेंगे 5 5 5 कितना होता है 10 10 का 0 हैंड में 1 1 आगे बढ़ाएंगे 1 सब 1 1 1 1 1 सब 0 है यहाँ लाना कितना है 8 तो कितना जोड़ेंगे 7 आगे यहाँ पे जोड़िए 1 2 1 3 3 3 3 3 6 6 5 11 11 है यहाँ पे लाना कितना है 3 11 है 11 है यहाँ पे लाना कितना है बताओ देखो ना कितना 3 है 11 आया यहाँ 3 लाना है तो 11 है यहाँ 3 लाना है तो कितना जोड़ेंगे 2 अरे ट्राई तो करो 11 और 2 13 13 का कितना होगा 3 हैंड में कितना 1 कैरी करते जाएंगे 1 आगे कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है यहाँ 2 लाना है 1 में कितना जोड़ेंगे 1 1,27,500 अब दिक्कत हो गया अरे कुछ भी तो नहीं था प्रतीक ऐसे यहाँ देखो यहाँ देख लो एक बार 0 0 5 5 10 10 का 0 हाथ में 1 1 1 1 1 यहाँ 8 लाना है यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं था आगे देखो फिर से 5 3 8 8 2 10 10 1 11 11 है जबकि यहाँ डिजिट कितना चाहिए 3 तो 11 में सोचो ना कितना जोड़ेंगे जिससे लास्ट में डिजिट 3 आ जाएगा बताओ 11 में कितना जोड़ेंगे जिससे लास्ट में 3 ये डिजिट लाना है 3 तो 2 जोड़ लेंगे 11 2 13 हैंड में कितना आएगा 1 सर इधर कुछ नहीं है 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 कुछ नहीं कुछ नहीं कितना लाना है 2 तो 1 में कितना ऐड कीजिएगा 1 तो 1,27,500 ट्राई करेंगे ये एक बार में नहीं होगा 5 बार 10 बार होमवर्क में लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 हाँ क्वेश्चन 4 इलिस्ट्रेशन पहले घर पे जाके बनाइएगा इलिस्ट्रेशन सीधा क्वेश्चन नहीं पहले क्या बनाना है इलिस्ट्रेशन में जो गलती होगा वो उनके सॉल्यूशन से मैच कीजिएगा इलिस्ट्रेशन समझते हैं ना उसमें आंसर्स क्वेश्चन में गिवन होगा इलिस्ट्रेशन लिखिए आप लोग को कभी कभी नर्सरी बच्चों की तरह समझाना पड़ता है इलिस्ट्रेशन नंबर 1 पहले इलिस्ट्रेशन बनाएंगे 1 और सिर्फ कैश बुक बनाइएगा ओनली कैश बुक और कुछ नहीं अगर बुक में एक्स्ट्रा बताया वो सब बाद में 1 2 बस और हम सिर्फ क्या बनाने वाले ओनली कैश अगर क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा होगा नहीं सिर्फ कैश थैंक यू सो मच